तो ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा पता है? DU। सर, ये हमने किया है। किया है ना? हाँ सर, वो मेरे जो ख्याल से उसमें बता दिया हाँ 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 सर, IUPAC। अगर वन रिंग होता है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन से ऐड हो जाता है। बाद में अगर है ना डबल बॉन्ड रहता है तो वन रहता है उसका वैल्यू, एंड ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो दो रहता है वैल्यू। वेरी वेरी गुड, चलो तो ये वाला पार्ट स्किप करते हैं। ये ठीक है, वाला याद है मेरे तो को। DU। चलो अच्छा, इसका जरा एक बार DU बता दो। वन। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ये नंबर ऑफ साइड माइनस समथिंग था। एन, एक सेकेंड, इसका इसका एक दो पांच साइड है इसका, तो इसका DU 4 है। वेरी गुड। हाँ, नंबर ऑफ साइड N-1 या फिर ऐसा था DU इसका। हाँ, इसका DU 4 है। ठीक हाँ है, सर, गुड। ये मतलब ये मेरे को याद है, आपने ना मेरे को यही दिया था, और है ना सर, मेरे को है ना इसका 3D वाला स्ट्रक्चर समझा नहीं था तभी, क्योंकि वो ड्राइंग थोड़ा हाँ हाँ अजीब लग हाँ। रहा था मेरे को। चलो ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया, बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट हम लोग सीख लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हाँ ओके, तो ये जो केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, इसमें चैप्टर कौन सा आया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अल्केन्स। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC आया था? IUPAC आया था, IUPAC सब राइट करके आया मैं। हाँ, लिख दिए थे। IUPAC अपना हो गया है ना? हाँ तो उसके कंपेयर में तो बहुत नॉर्मल रहा होगा। हाँ हाँ सर, ऐसा लगा कि ये क्या है और मैं क्या किया हूँ। चलो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में कैसा होता है बताए? मॉलिक्यूल्स हैविंग, मतलब इसमें जो कंपाउंड होता है ना, उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा, सेम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। वेट। हाँ, और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट, डिफर इन ऑफ, सर डिफर इन। सेंस ऑफ अच्छा। सेंस हाँ रिंग फॉर्म एंड चेन फॉर्म। सर, एक सेकंड, मैं ना वाईफाई चेक करके आता हूँ सर, वो बहुत लैग हो रहा है, मतलब आप जो बोल रहे हो और जो लिख रहे हो बहुत टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, चेक कर लो। हाँ सर, एक सेकंड। हेलो सर। हाँ, हाँ, हो गया अभी ठीक। सर, और अभी तो इसमें ऊपर से क्या है कि जो बाकी जो स्टूडेंट्स है ना सर, उनको कितना ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलता है सर, मेरे हिसाब से तो वो नहीं, ज्यादा लेकिन फ्री। कैसा होता है बेटा पता है, रिवीजन का टाइम भले मिल रहा है, बट क्लासेस बहुत सारे लगाने के लिए। अभी तुम्हारा कैसा है बताए, तुमको डेप्थ पता है, जैसे कि हाँ जैसे IUPAC हुआ ना, तो तुमको ये पता चल गया कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। वो बेचारे नहीं पढ़ेंगे वो, और यही सोच के जा रहे होंगे, तो जब उधर बैठेंगे ना, तो पता चला उस साल का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, वो शायद IUPAC से आया। अच्छा। तो ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, को गेम तो वो पता है ना, वो 7 से 8 क्वेश्चन का ही है। हाँ हाँ वही होता है। लेकिन कैसा है, ये तो टॉपर के लिए, मतलब अगर तुम 45 में से 35 38 भी अच्छे से कर देते हो, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। मेरे पढ़ाने का मतलब तुमको यही है कि तुम भाई 45 का 45 करो, ऐसा है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये रिंग चेन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, वो तो हाँ सब में ही होता है। लेकिन ये हाँ। किस में डिफर करते हैं? रिंग फॉर्म और चेन फॉर्म के सेंस में। हम्म। ओके, एंड फॉर रिंग चेन इन रिंग स्ट्रक्चर, मतलब अगर रिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी है और उसके अंदर है ना, तुम रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखना चाहते हो, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम
should be different in ring. सर मेरे को ऐसे समझ नहीं रहा है सर, एक थोड़ा हाँ, एग्जांपल मैं देना। एग्जाम्पल दूंगा ना, तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ ओके, जैसे ये देखो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो इन हाँ लोग दोनों में रिलेशन पूछेगा तो रिंग चेन आइसोमर। ठीक है सर, समझ में आ समझा गया? समझा। हाँ, लेकिन ऐसे भी आ सकता है, देखो ये देखो, ये भी रिंग चेन आइसोमर है, ये भी ओके। रिंग चेन आइसोमर है, समझा? लेकिन कैसा है, हाँ सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर में अगर देखना है, सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर में इसमें, तो रिंग में कार्बन अलग होना चाहिए, जैसे नहीं तो कोई ऐसा बना देगा, देखो ऐसे, ऐसे हो गया, और कोई एक जन बोल देगा फिर ये ऐसे हो गया, तो इसको रिंग चेन नहीं बोल सकते। ये इसको कौन सा पोजीशन, आइसोमर बोलो? पोजीशन। वेरी गुड, सो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन। जैसे ये वाला जो है वो इधर आ गया। हाँ समझा आ गया सर, ना समझ में? समझा समझा समझा। मेरे ख्याल से तुमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था वो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा। हाँ सर वो एकदम बेसिक था, तो उससे ज्यादा हाँ, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और हाँ हाँ डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ डिफरेंट हाँ हाँ स्ट्रक्चरल हाँ फॉर्मूला। हाँ। अब इसमें कैसा बेटा पता है, इसमें एक सिंपल सी चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही एक कंडीशन ही है, मिनिमम du शुड बी इक्वल टू 1। एक du तो होना ही चाहिए। ठीक है अब बताओ क्यों ऐसा, एक du होना ही क्यों चाहिए? सर, उसकी वजह से तो हाँ सर, अगर रिंग रहता है तो वन डी यू ऐसे ही होता है, इसकी वजह से। होना ही और चाहिए, हाँ, नहीं तो अगर du 1 नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? हाँ वही। राइट ना? हाँ चलो एग्जाम्पल देख लो, ब्यूटीन, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4H8। हाँ अब du वाला फॉर्मूला याद है, du का फॉर्मूला, एक जो मैंने बताया था, जो मेजोरिटी ऑफ द हाँ केसेस में लेते हैं। हाँ माइनस एच, बाद में हेलोजन और नाइट्रोजन का एक एक था सर। हाँ, कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय टू। हम्म, कैसा है बताया, ये जो थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है ना, ये भी हाँ एक टाइम आएगा जब याद नहीं आएगा। याद नहीं होएगा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ऐसा है। एक क्लासेस में आते हैं ना, मतलब ऐसे पेरेंट्स ऐसे हाँ मिलने, तो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि सर ये मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्यों इसको इसका क्लियर नहीं हुआ। तो मैं बोला हर साल ऐसो से ही तो पाला पड़ता है। तो मैं हाँ बता दिया ये क्राइटेरिया रहेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो उन लोग सबका एक ही रिप्लाई आता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है सर, काम हाँ के मामले। सर, तो लेकिन लेना करना पड़ता है, नहीं तो करना नाम खराब पड़ता है। होता हाँ है, नाम करना खराब होता पड़ता है। है। हाँ सर, उनके हिसाब से क्या है कि उनका सिर्फ बच्चे का ही है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो है ना सर, बाकी लोग ये देखते हैं कि है ना वो अगर पढ़ा है तो किधर से पढ़ा है, और उसके हिसाब से डिसाइड भी कर देते हैं कि उधर के टीचर्स कैसे होंगे। और दूसरी चीज क्या पता है, उसको स्ट्रैटेजी पता है कि नहीं, मतलब हाँ कैसा हाँ होता है कि ऑर्गेनिक है तो उसको कैसे करना है, उसमें कौन से पार्ट को ज्यादा ध्यान देना है, उसको हाँ बेसिक्स पहले पढ़ाया गया है कि वो सिर्फ रट्टा मार रहा है, जैसे दिखाया था ना तुमको अल्कीन का। हाँ 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 वो हाँ सब बहुत मैटर करता है। और मैंने तो छोड़ ही दिया क्लास क्लास वाला सिस्टम, सिर्फ प्राइवेट, भले 10 हाँ बच्चे ही रहे, उन लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं बस। हाँ। अभी ब्यूटीन दिया तो C4H8 दिया, तो इधर फॉर्मूला लगाओगे ना, तो तुमको वैल्यू है ना 1 आ जाएगा। कैसे, देखो इधर, 4 1 5 हो गया कार्बन, फाइव, हाँ, एट बाई 5 टू, माइनस टू फोर जा 8 एट, और 8/2, तो फाइव 5 माइनस माइनस फोर, 5 माइनस 4 1 आ वन। जाएगा। हाँ ठीक है, तो ब्यूटी में du1 आया, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया, या तो फिर ये हो गया, हाँ या तो फिर ये होगा। और हाँ। कुछ बता सकते हो, और कुछ पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल, C4 है, है, है। ये देखो, हाँ आइसो वाला। हाँ ये 4 है, ठीक है ना? हाँ तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब हाँ तुमको क्या करना है, रिलेशन बताना है 1 एंड 2 में, फिर 1 एंड 3 में, फिर 2 एंड 3 में, फिर 3 एंड फोर में। 4 में। चलो, सर वन एंड टू वो रिंग वाला है, रिंग चेन वेरी आइसोमर। गुड, सर बाद वेरी में गुड। वन एंड थ्री भी रिंग चेन ही है। 1 एंड 3 भी, रिंग चेन है ना? 1 एंड 3। वन एंड थ्री, बाद में टू और एंड सुनो थ्री सुनो सुनो, पोजीशन। जब रिंग चेन आइसोमर इज नॉट गिवन, हाँ
देन फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। ठीक है, मान लो कभी तुम्हारे ऑप्शन में अगर ये दिया है, फर्स्ट वाला दिया है, सेकंड वाला दिया है, लेकिन रिंग चेन आइसोमर नहीं है, तो फंक्शनल आइसोमर मानेंगे। बताओ क्यों फंक्शनल बोल रहे हैं? फंक्शनल डबल बॉन्ड के वजह से। राइट। ये देखो, ये क्या है? ये साइक्लिक है। और ये साइक्लिक। कौन सा है? एलिफेटिक। असाइक्लिक। ए साइक्लिक, हाँ वही। नहीं नहीं नहीं, एलिसाइक्लिक बेटा, ए एलिसाइक्लिक रिंग साइक्लिक, वाले होते सॉरी ए साइक्लिक, हैं। हाँ। हाँ, वो थोड़ा सा है ना, तुमको उसमें कंफ्यूजन होगा। सर ए साइक्लिक एलिसाइक्लिक, को असाइक्लिक। एलिफेटिक बोलते हैं। हाँ हाँ, बराबर। हाँ एलिफेटिक मेरा था। हम्म। और एलिसाइक्लिक का मैंने तुमको बताया था ना, उसमें एलिफैटिक भी आ जाता है, सब आ सब जाता है, आ लेकिन जाता रिंग है। स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाँ हाँ। रिंग स्ट्रक्चर होता है, और वो सिर्फ है ना, उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो बेंजीन, मतलब उसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होता हाँ वो कोई भी उसका वो नहीं रहता है, है। हाँ, रूल्स जो रहता अगर है ना उसके अंदर अरोमा का। उसके अंदर अगर एरोमेटिसिटी आ गई, तो उसको फिर अपन अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, हाँ वो एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाता है। और एरोमेटिक की क्राइटेरिया अगर वो चार फुलफिल नहीं करता और उसके अलावा है, तो उसको फिर एलिसाइक्लिक। हाँ हाँ सर, जो चार था उसके अंदर एक हकल्स रूल था। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बाद में बाकी याद नहीं सर। ठीक है। चलो, तो समझा, इफ रिंग चेन आइसोमर इज नॉट गिवन देन फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। और सुनो, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है पता है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर रिंग चेन को होता है, फिर फंक्शनल आइसोमर को होता है, फिर मेटामर होता है, फिर चेन आइसोमर होता है, फिर पोजीशन आइसोमर होता है। सर तो टी से एक था ना टोटोमेरिज्म। हाँ, टॉटोमेरिज्म लास्ट में है, मतलब वो अलग ही चीज है। उसको हम लोग कब पढ़ेंगे पता है? जब तुम्हारा मैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म कर दूंगा ना, तब पढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक है। सर टू मतलब आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद भी उसको नहीं पढ़ाएंगे, उसको जब अपना वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म करेंगे ना, उसके बाद पढ़ाएंगे, हाँ ठीक है? सर 2 and 3 है ना पोजीशन आइसोमर है। 2n3 पोजीशन आइसोमर, वेरी गुड। 3 and 4 चेन। 3n4 चेन आइसोमर, वेरी गुड। चलो ठीक है। ये जब क्या बोलते हैं, जब मेरे को आईयूपीएस। टाइम मिला था ना, तो है ना मैं रिवीजन कर रहा था थोड़ा, पहले आपने चैप्टर ये आधे लेक्चर में आधे क्या घंटे का भी पढ़ाया। मिले ना, आधे घंटे का भी टाइम मिले ना बेटा, तो रिवीजन करने का। हाँ मैं वही तुमको मैं बताऊं, हम देख लोग। रहा था क्या हाँ, पढ़ा है। गुड। चलो, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं एक ब्यूटाइन। ये तो नाम ही दे दे रहा हूँ मैं तुमको, तो तुम तो सिंपली प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ ये अब ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे अलग जगह होगा तो इन लोग में पोजीशन आ जाएगा, बट हाँ अपने को हाँ। तो चेन देखने का है। तो ये देखो, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इन लोग क्या हो जाएंगे? रिंग चेन। हाँ सर राइट ना? अगर आपने ब्यूटाइन बोला तो सर इसके अंदर वो एक अ, डबल बॉन्ड भी आएगा। हाँ वही मैं बोलने वाला था कि हाइड्रोजन नंबर से अलग होएगा ना ये लोगों का तो। हाँ, लेकिन है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसा क्यों? थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं सर, क्योंकि वो डबल बॉन्ड का जो लेंथ रहता है बहुत छोटा रहता है, और ऊपर से सर आजू बाजू में ना कार्बन 4 है जो सराउंड की है, इसकी वजह से सही बोल रहे हो, रिपल्शन का ही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा रिपल्शन। है। हाँ। हाँ, अलग है। देखो इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब जरा ना बॉन्ड को ध्यान से अरे हाँ देखना, मैं थोड़ा हाइड्रोजन अलग तो से। निकाल ही दिया दिमाग से मैं। ये देखो, ये जो कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो और ये बाकी। कार्बन भी sp2 है। हाँ हाँ। और ये क्या है? sp3 S, sp3। S, ये sp3 है, और ये भी sp3 है। ठीक हाँ है? और जरा ध्यान से सुनना, तो sp2 में जो बॉन्ड एंगल है ना, 120 डिग्री होना चाहिए। हाँ और हमको बताया, तुमने मैथ्स में पढ़ा, इट्स लाइक अ स्क्वायर। हाँ हाँ। स्क्वायर में एंगल जो आता है वो 90 डिग्री आता है। 90 तो इधर आता है। जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री है। नहीं। हाँ, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ज्योमेट्री के हिसाब से। अच्छा ओके ओके, हाँ समझा समझा, हाँ ठीक है हाँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री के के हिसाब हिसाब से, से अगर कभी 90। तुमको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है ना, हाँ। और अगर एंगल ढूंढना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। ओके। 3 n क्या होता है। एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360 बाय एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा। तो ये देखो, यहाँ पे कार्बन आइटम कितने बेटा? 4 है ना? चार, हाँ हाँ हाँ। 4 हैं, तो 4 हैं, तो आपको एंगल कितना आ जाएगा? 4 9 36, 90 आ गया 90। ना? हाँ 90 आया। तो देखो, इधर 90 है, लेकिन ये 120 है, ये 120 है, हाँ हाँ और ये भी 120 है, ठीक है ना? तो हाँ देखो, लेकिन इधर है ना, इधर इधर 90 है। तो होता क्या है पता है? ये 90 के वजह से ये दोनों पेयर काफी नजदीक आ जाती हैं। कौन कौन सी? ये एक और ये एक बॉन्ड पेयर।
हाँ। और ये वाली बॉन्ड पेयर ये काफी नजदीक आ जाती है, तो इन्हीं के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, ओके। क्योंकि वो किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से। और हाँ। इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो होता क्या है पता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। हाँ। देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ाएंगे आपको, सिमिलर चार्जेस इफ यू आर कमिंग क्लोजर तो रिपल्शन बढ़ता है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ और वो पता है। इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे टीचर है ना बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेन्ड है। क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेंड। ओके। स्ट्रेन मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। ठीक है, ऐसा है, समझे? तो इसीलिए हाईली अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है पता है, ये बॉन्ड ऐसा होने की कोशिश करता है, ऐसे। बेंड हो जाता मतलब थोड़ा कर्व जैसा। हाँ, ऐसा ऐसा, हाँ। हम्म। मतलब इसमें पी ऑर्बिटल देखो ऐसे होती है ना। हाँ। इसमें पी ऑर्बिटल जो है, अगर मैं तुमको बड़े में ऐसे करके बताऊं, तो इसमें जो पी ऑर्बिटल है वो ऐसे है। हाँ। ये पी ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है ना? और इसका पी ऑर्बिटल ऐसे है, हाँ। ऐसे है, राइट ना? तो ये पी ऑर्बिटल है ना, फिर ऐसा होने लगता है। शेप चेंज होने लगता है उसका थोड़ा। हाँ, ये देखो, पहले इधर थे, मतलब पहले ऐसे थे, ऐसे बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन अब ऐसे हो गए, हाँ। ऐसे, क्योंकि उन लोग को वो एंगल है ना मेंटेन करना है। हाँ। हाँ। और हाँ। इसी के ऊपर बताया ना, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे पी ऑर्बिटल होगी, हाँ। वो ऊपर ऊपर ओवरलैप करेगी। हाँ। मान लो ये स्क्रीन पे है, ये तीनों स्क्रीन के ऊपर है, तो ये स्क्रीन के ऊपर पार्ट है और ये और ये स्क्रीन के नीचे, नीचे पार्ट। नीचे या फिर अंदर जैसा बोल सकते हैं। हाँ, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के अंदर। क्लियर ना? हाँ। तो ये सब आएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। ठीक ठीक है, है। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको, इसका बताना तुम। C6H12 है। हाँ। चलो बताओ इसका DU कितना होगा? इसका डी यू, सर ये होएगा 7 माइनस, सर ये -1 होएगा। DU 7 -12/2, 2 6 12। हाँ सर वही आ रहा है। क्या आएगा आंसर? DU वाह 1 आएगा ना? सर, तो मेरे को क्या हुआ बोलो? सर C+1 है ना, 6+1 7, माइनस 12 12 बाई डिवाइड बाई 2। 2 6 12, 7 अच्छा अरे हाँ सर मैं शायद से 6 - 7 कर रहा था। कभी DU नेगेटिव नहीं आएगा बेटा। हाँ सर। सर अगर डी यू आता है नेगेटिव मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हाँ, मतलब आपकी गलती है, DU कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अच्छा। -1 का अनसैचुरेशन ये किधर से आ गया? हाँ सर। ओके, तो DU 1 आ गया, मतलब इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर ये हो सकता है, हाँ। या तो फिर ये कोई एक हो जाएगा। हाँ। अब ये डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पे रखोगे तो बेटा तुमको पोजीशन मिलते जाएगा। हाँ सर वो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सर, या फिर ऐसा है। हम सर वो जो हेक्सेन है हम उसका अलग अलग आइसोमर्स भी बना सकते हैं और उसके हिसाब से भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो फिर उसका वो रिंग, मतलब बोलते हैं ना, चेन आ पोजीशन जाएगा, चेन सब आए। तो पोजीशन और बताओ मेरे चेन को आ बेटा, जाएगा। चेन को फट से कैसे पहचान लोगे? देखते हैं पीछे का तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज कैसा है। चेन आइसोमर के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट सर क्राइटेरिया है? स्केलेटन नंबर अलग अलग होता है वो लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड। देख, मैं तो बोला ना यार, तेरा माइंड सपोर्ट करता है, डिफरेंट। ओके। और और पोजीशन फिर सर सेम होता है। पोजीशन के लिए सेम, वेरी गुड। तो ये देखो, इसका 4 मेंबर रिंग हुआ, इसको 5 मेंबर किया, एक बाहर ले लिया, ठीक है। हाँ। ये देखो, अभी 4 मेंबर किया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, ठीक है। वापस 4 मेंबर, एक इधर एक इधर, वापस 4 मेंबर, एक इधर एक इधर, सर वो ठीक है। कर सर वो वाला कर नहीं सकते ना, वो पोजीशन कौन हो सा? जाएगा बाद में। हाँ चलेगा ना, लेकिन उन लोग क्वेश्चन तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हाँ हैं ना। हाँ हाँ। हाँ। ये ऐसे हो गया, हाँ। ऐसे, ऐसे और ऐसे। हाँ सर। ओके, या फिर ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। चलो, अब क्वेश्चन देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, सर एक सेकेंड, 7। सर मैं आता हाँ हूँ, मेरे को छींक आ रही है बहुत जोर से। हाँ, जाओ जाओ जाओ। मेरा शायद से बुखार वापस से चालू हो रहा है। हाँ हाँ, जाओ जाओ।
हेलो सर। हाँ हाँ वो सॉरी सर, वो पता नहीं क्या। आजकल तबीयत एकदम चलेगा, खराब चलो रहता है। ये रिलेशन बताओ। रिलेशन बताओ, 1 and 2 में क्या रिलेशन है? 1 and 2 उसके नीचे है सर, वो चेन है। 2 and 3 रिंग चेन होंगे, हाँ रिंग चेन होंगे। रिंग चेन। सर 2 and 3 भी रिंग चेन। 2 and 3 रिंग चेन, वेरी गुड। या फिर फंक्शनल, हाँ फंक्शनल। हाँ, क्या 1 and 2 फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं क्या बेटा? नहीं हो सकते। वेरी गुड, चलो 3 and 4। एक सेकेंड। 3 and 4 सर उसको फंक्शनल एंड रिंग। वेरी गुड, तो रिंग चेन भी हो जाएंगे एंड फंक्शनल आइसोमर भी हो जाएंगे। 4th and 5th। पोजीशन। वेरी गुड, और 5 and 6 भी पोजीशन। वेरी गुड, बाद में 3rd and 6 बोले, थर्ड इधर एंड 6 किधर है? 3rd and 6 रिंग चेन। वेरी गुड। बाद एट द में सेम टाइम फंक्शनल वाला। 4th and 6th। सर फोर्थ किधर ये है? तुमको पता है ना बेटा कि कभी कभी ऑप्शन में रिंग चेन नहीं होगा तब फंक्शनल आइसोमर लगाना। हाँ हाँ और अगर दोनों है तो मोर देन वन करेक्ट आंसर है, जो कि तुमको आएगा नहीं। हाँ सर, फोर्थ एंड समझे? सिक्स पोजीशन। 4th and 6th। पोजीशन। फोर्थ इधर, सिक्स्थ इधर। नीचे नीचे उसके नीचे ही है। हाँ हाँ, गुड। 6 and 7, 6 and 7 क्या बोलता है, रिंग चेन। गुड। 7 and 8। 7 and 8 पोजीशन। 1 2 हाँ। 5 5th and and 8। सर रिंग चेन। गुड, तो इसी के साथ अपना ये भी खत्म हो ठीक है गया, सर। रिंग चेन। तो अपना सिर्फ पूरा स्ट्रक्चरल खत्म हो गया बेटा। हाँ सर। समझा? मतलब मीन्स वी आर कंप्लीटली डन विथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ठीक है, एक्सेप्ट ऑटोमेरिज्म। एक्सेप्ट ऑटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ फीचर्स बता देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ना सबका आईयूपीएसी नाम डिफरेंट होता है। हाँ ओके। डिफरेंट आईयूपीएसी। हाँ ठीक है, ऐसा। ओके, हाँ अब ना हम लोग जाएंगे दूसरे पार्ट में अपने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ। उनका 3D ओरिएंटेशन अलग होता है, आपने बोला। वेरी गुड। इसमें दो आएंगे तुमको। एक आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल। एक आएगा कॉन्फ़िगरेशनल, हाँ कॉन्फ़िगरेशनल। और एक आएगा कॉन्फॉर्मेशनल। अच्छा। हाँ, कॉन्फॉर्मेशनल में जो है ना हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशंस, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल में हम पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और फिर दूसरा पढ़ेंगे ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। इसमें से तुम्हारे लिए है ना, बोलते हैं ना ये वाला सेक्शन जो हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इस बार पूछा ही नहीं गया था। अच्छा। हाँ, मतलब बोलते हैं ना, हाँ, पेपर नहीं डिफिकल्ट बनाना है यार। मैं यही ढूंढ रहा था कि उन लोगों ने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो फिजिकल का एक दो पूछ लिया था। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं ना, उनका पूछा था। बाकी ऑर्गेनिक तो मैं बताऊं, इतनी झल्ली आज तक कभी मेडिकल में नहीं पूछी गई। हाँ सर। इवन मैं तुमको बताऊं, मतलब एक बार उन लोग है ना सीईटी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते थे। अच्छा। हाँ, एक दो ऐसे मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने वाले ऐसे पूछ लेते थे। लेकिन नीट में तो मैं तुमको बता रहा हूँ, मतलब एकदम ऐसा टेक्स्ट बुक से उठा उठा के पूछा था। हाँ हाँ। चलो मैं तुमको थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ठीक है? हाँ सर। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना बेटा, इसका थोड़ा सा नाम अलग अलग है। सो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, तो उस नाम का टेंशन मत लेना। ठीक है, सब सिखा दूंगा मैं। ठीक है सर। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसको बोलते हैं सोहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर मतलब नाम इसमें है लिख ना, दो, नाम लिख दो। अच्छा, 100 हॉर्स, मेरे को 100 हॉर्स या फिर अजीब सा कुछ सुनाई दे रहा था। नहीं घोड़ा देखा है वैसा ही टाइप का। हाँ समझ में? हाँ हाँ हाँ।
घोड़ा देखा सॉर्स। ऐसे ही बच्चों को याद रखने के लिए मैं बोल देता हूँ। या फिर चाहिए तो ऐसे फ्लैट बना सकते हो, ऐसे फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, सर फिर ये ये जो कार्बन का। ये जो आप कार्बन का जो ऐसा 3 बॉन्ड बना रहे हो, वो सर वो 3D में देखो कि ऊपर कैसा देखो? नहीं, बस ये समझना कि उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। हाँ ठीक है, समझ लिया समझ लिया। ओके, चलो इधर देखो। इसके पास H है, फिर D है, और यहाँ पे T है। हाँ HDT समझता है ना? हाँ, ड्यूटेरियम ट्रिटियम। हाँ, ऐसा कुछ कराया था पहले? नहीं ना? नहीं, आपने ना बस ये बताया था कि CH4 CH3D CH2D2 CHD3 CD4, ये सब है ना सूडो आइसोमर्स बोलते हैं ये लोगों को, ये एक्चुअली में आइसोमर्स होते नहीं है। हाँ, जब मैं इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आइसोमर बनाऊंगा तब ना यार, अभी तो ये हाँ एक ही हाँ मॉलिक्यूल है। हाँ हाँ हाँ। ओके, चलो देखो। ऑब्जर्वेशन वाले को कलर अलग कर रखता हूँ ताकि तुम कंसंट्रेट कर पाओ। हाँ तो ये स्ट्रक्चर 1 है, सर, आपने ये टी 2 दो है। बार लिखा है, टी 2 बार लिखा आपने। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं ये सब सिलेक्ट करता हूँ, वो दिखता है क्या? क्या सिलेक्ट करता हूँ? ये क्या पेनविन जाके सिलेक्ट करता हाँ हूँ। हाँ हाँ, दिखता है। सारे लोग चीप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सर एक है माइक्रोसॉफ्ट, वो मालूम है, मालूम है, मालूम है, यूज करते हैं वो भी। पता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का तो कुछ तो है, लेकिन वो अच्छा है सर। वो है ना हाँ, मालूम है, वो यूज किया है मैंने। हाँ, ये जो फिजिक्स सर हमको पढ़ा थे ना, वो यूज करते हैं। हाँ हाँ, मालूम है। मेरे को उस पे ना वो वाइट स्क्रीन अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उसके अंदर है ना एक स्केल का भी कुछ ऑप्शन है, तो सर अभी क्या है कि है ना बीच बीच में ना सर जब हमें सम्स करा रहे थे ना, तो है ना ऐसा एक प्रोजेक्टर पे ऐसा कुछ नहीं, एक 3D ऐसा टच स्क्रीन था, एंड उसपे ना वो ऐसा स्केल ले रहे थे और ऐसा घुमा रहे थे और ऐसा मस्त था एकदम। लेकिन एक प्रॉब्लम था सर, जब भी है ना वो कुछ भी ऐसा सिलेक्ट करते थे या फिर घुमाते थे ना सर, तो ना बाकी सब कुछ हिल जाता था जो भी था स्क्रीन पे। इतना अच्छा नहीं था। वो एक्चुअली एक्चुअली अभी के साथ प्रैक्टिस नहीं हुआ है ना। हम्म। और जो वो ओके। जो सर है ना, उनको टेक्नोलॉजी से कुछ पता नहीं, प्रॉब्लम ही है। अच्छा, हम्म। नहीं, मेरे को तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं तुमको बताऊं, मतलब मेरा काम बहुत आसान हो हाँ गया। इंटरनेट और ये सब की वजह से, क्योंकि मेरे बहुत लंबे लंबे स्टूडेंट रहते थे। कभी कभी जब एक दिन मैं मोस्टली सैटरडे या संडे को ही ऐसे लेता था, हाँ बाकी के दिन क्लास में पढ़ाते थे। चलो देखो इधर, मेरे हाँ को हाँ। एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर 1 और 2 में आपको यही कार्बन को ऑब्जर्व करना है। स्ट्रक्चर 1 और 2 में यही हाँ ठीक है। तीनों में यही कार्बन को ऑब्जर्व करना है। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं स्ट्रक्चर 1 से स्ट्रक्चर 2 ला सकता हूँ कार्बन कार्बन का रोटेशन करके? हाँ सर, ला सकते हैं। ओके, बताओ कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करूंगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर वो डिपेंड करता है आप देख किधर से रहे हो। मान लो तुम्हारे सामने ही है, अच्छा, सिंपल, तुमको क्लॉकवाइज ऐसे आपको बताना है, ये ऐसे हो वन गया से क्लॉकवाइज। 1 से 2 लेकर आना है। हाँ, 1 से 2 लेके आना है। 1 से 2 लेकर आना है ना सर, आपको है ना क्लॉकवाइज सिंपल। घुमा दो। हाँ, ऐसे घुमा दूंगा तो 2 आ जाएगा, राइट ना? सर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नहीं हो पाएगा ना। और होएगा। तब 2 राउंड लेना पड़े, ज्यादा राउंड लेना पड़ेगा। ज्यादा राउंड लेना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। हाँ, तो सिंपलेस्ट क्लॉकवाइज वाला है, ठीक है ठीक ना? है ठीक है ठीक तो चलो 1 से 2 आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि 1 से 3 ला पाओगे क्या घुमा के? है। मैं सर एक सेकेंड, अगर मैं एच इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, हाँ सर उसको है ना, उसको वापस से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किसको, इसको? नहीं 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 नहीं, होएगा ही नहीं, होएगा नहीं, इसमें ना सर डी एंड एच का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा।
वेरी गुड। तो सुनो अभी जरा बहुत काम की बात सुनना। 1 and 3 differ in 1 and 3 differ in attachment 1 and 3 डिफर इन अटैचमेंट, तो सर इनको पोजीशन बोलेंगे। या फिर अरेंजमेंट। हाँ, अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट इनका अलग है, ठीक हाँ, है। 1 and 2 differ in रोटेशन, हाँ, ओरिएंटेशन। तो ये शब्द का मतलब समझ में आया तुमको? हाँ, ओरिएंटेशन अब रोटेशन जैसे ही बोल सकते हो, दिखने में अलग है, उसको घुमा के या हाँ, फिर मतलब कैसे। घुमा घुमा के आपको अलग अलग ओरिएंटेशन मिलेंगे, लेकिन अरेंजमेंट जो है ना उसका मतलब होता है भाई तुमने किधर का बॉन्ड किधर, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। हाँ अरेंजमेंट ही अलग है, समझ में आ रहा है? हाँ तो ये जो अरेंजमेंट वाला है ना बेटा, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे किसमें पता है? ये मतलब ये जो ओरिएंटेशन वाला है ये अपन पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशंस में। ये उसमें अलग अलग घुमा घुमा के अलग अलग स्ट्रक्चर तुमको मिलेंगे, उसको कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ और जिसमें अरेंजमेंट ही अलग है या फिर अटैचमेंट ही अलग है, वो आता ही ये दोनों में, सर, तो अगर हम ज्योमेट्रिकल और। हम बोले कि पोजीशन आइसोमर लेकिन 3D प्लेन में, हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हो। बोल किसको सकते, किसको किसको? अरेंजमेंट को। नहीं 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 बोल सकते बेटा, उसी कार्बन को अटैच है, देखो ना। नहीं नहीं, 3D प्ले, अरे जैसे अभी सर अच्छा, अगर थ्री हम, डायमेंशन में, थ्री हाँ डायमेंशन में उन लोग का पोजीशन अलग है, यस हाँ यस, ठीक। हाँ हाँ, मैं वैसा बोल रहा तो वो 3 डायमेंशन में डिफरेंट पोजीशन को ही हम लोग ने ये नाम दे दिया था। हाँ हाँ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, मेरा यही मतलब था। आ गया समझ में? हाँ अब सर। जरा देखो, इधर कार्बन कार्बन रोटेशन पॉसिबल था ना, ये दो कार्बन के बीच में। हाँ हाँ, तो अब इसमें एक आएगा जिसमें अटैचमेंट अलग है, और इधर क्या होगा, पहला एक आएगा जिसमें कार्बन कार्बन रोटेशन पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल, ऐसा भी होगा। हाँ रोटेशन पॉसिबल होगा, या फिर सिंगल कार्बन होगा तब तो रोटेशन की बात ही नहीं करोगे, बराबर ना? हाँ सर, ओके, और यहाँ पे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, हाँ तो इसको बोलेंगे GI और इसको बोलेंगे OI। ठीक है। आ गया समझ में? तो अब हम लोग GI यही क्या वाला होता है सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और OI ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हर जगह अपन यही वर्ड यूज करेंगे। तुमने हाँ देखा नहीं, बहुत जगह हम लोग है ना, बार बार मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज किया हूँ। हाँ, यूज पीछे किए जब हो। तुमने देखा होगा, हाँ, चेन आइसोमेरिज्म CI, CI। पोजीशन आइसोमेरिज्म PI, हाँ, रिंग चेन RC, फंक्शन फंक्शनल आइसोमर आइसोमेरिज्म FI। FI, हाँ, FG भी लिख देता हूँ कभी कभी। बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, और बाद में मॉलिक्यूलर वेट MW। हाँ, वो सिर्फ सबका एक ही पर्पज है भाई, टाइम को कैसे बचाएं। हाँ तो हाँ आज का वीडियो है ना, आज का वीडियो हाँ इसको अच्छे से देखना, क्योंकि कैसा है पता है, बहुत सारा डाउट आएगा किसमें पता है लोगों को, ऑप्टिकल में, ज्योमेट्रिकल में। कोई बोलेगा अरे यार ये भी तो ऐसा ही है, इसमें क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। दुनिया भर का मगजमारी वो लोग पैदा करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा अच्छे से देखते रहना बार बार। चलो तो हाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे GI, ठीक है। तो बेटा अभी जो है ना, अभी अभी हम लोग मेन पोर्शन में, मतलब अभी तक जो तुम जितना पढ़ रहे थे ना वो सब इजी था, और अब तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है ना वो मैटर करेगा। ठीक है। ठीक है, मतलब अब सब कुछ 3D विडी में चीजें आएंगी। हाँ हाँ, हाँ, सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा पता है, वही घिसा पिटा सा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, सेम मॉलिक्यूलर वेट, वेट। सेम IUPAC नेम। हाँ पता है ना, स्ट्रक्चरल में सबका IUPAC नाम क्या होता है, अलग होता है। हाँ। ओके, तो ये क्या होगा, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ऑफ एटम और ग्रुप। कभी कभी H और D की जगह पे मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है ना। हाँ हाँ हाँ
इन 3 डायमेंशनल प्लेन स्पेस. हाँ Okay, which result due to hindered rotation. अब ये सिखाता हूँ hindered rotation क्या होता है. ठीक है, मतलब ये ऐसे आता, ये क्यों आ पाते हैं पता है? क्योंकि इसमें जो है ना hindered rotation आता है about any 2 point. ठीक है. ओके, अब क्या होता है hindered rotation वो देखो, समझने की कोशिश करो. ये रुकावट देखो, के ये साथ. कार्बन है. हाँ, ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर ऐसा है. हाँ ओके, इधर एक ग्रुप है ए और इधर भी ग्रुप है ए. इधर बी है और इधर बी है. ठीक है, हाँ आप जरा देखो, इसी मॉलिक्यूल जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल है. हाँ तो अगर कोई एक नॉर्मल लड़का देखता है तो वो बोलेगा अरे सर सेम तो है, देखो ये ए है बी है, ए है बी है. लेकिन बेटा इधर देखो अलग है. हाँ हाँ अब इधर बी ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया. और ये है ना, कार्बन कार्बन को रोटेट करके नहीं आ सकता, अटैचमेंट का ही डिफरेंस है. हाँ मतलब अरेंजमेंट का ही डिफरेंस है. हम्म. और ये जो है ना, ये इसी को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं. जब क्या भी कहते ऐसा हैं? डबल बॉन्ड आ जाता है तभी. हाँ, मतलब इधर है ना, इधर तुम बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पाओगे. अच्छा सर, क्यों वो देखो. मेरे को समझा सर, क्योंकि अभी क्या है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं है. हमें ना सर सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस का अटैचमेंट रहता है, वो कैसे भी घुमाए सेम रहेगा ना. हाँ हाँ, लेकिन अब इधर पाई लेकिन बॉन्ड भी आ गया इधर है. इधर है ना अपना वो वर्टिकल वाला आ गया, तो उसको घुमा नहीं सकते क्योंकि बाकी सब वो थोड़ा मिक्स विक्स होके है ना, पॉसिबल ही नहीं है वो. हाँ, मतलब जैसे अभी तुमको है ना इसका 3D व्यू दिखाता हूँ. मेरे को समझा ये सर. ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है. ठीक है, हाँ अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन गया. ये हाँ सारे सिंगल बॉन्ड वाले हो गए. ठीक है, अब इसके ऊपर बनेगा. हाँ, ये पी वाई या फिर पी जेड जो भी लेना है वो ले सकते हैं. ये पाई अब ये बॉन्ड तो, है. अब इसको तुम रोटेट करने जाओगे, अलोंग इसके रोटेट करने जाओगे तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ये पाई ऑर्बिटल आगे पीछे होगा, मतलब पाई बॉन्ड टूट जाएगा. हाँ हाँ. तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, सिंपली इट इज हिंडर्ड रोटेशन. हिंडर्ड रोटेशन. लेकिन अगर सिर्फ सिग्मा रहेगा ना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि सर वो हेड टू हेड है ना, इसके लिए हाँ हाँ, और उसमें रोटेशन पॉसिबल है. तो पॉसिबल समझ है. में आ गया ना. हाँ. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में बेसिकली डिफर करते हैं? डिफर इन, ये अरेंजमेंट ऑफ ट्रिक है एटम. थोड़ा सा. डिफर इन, सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. हाँ. और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रुप. डिस्टेंस डिस्टेंस. बिटवीन टू ग्रुप. जैसे इधर हाँ देखो, इधर देखो, ये इनके बीच में डिस्टेंस था. अब इधर डिस्टेंस देखो, हाँ ये हाँ. L1 है, ये L2 है. L1 इज स्मॉलर देन L2. L1 इज, हाँ सही. बराबर ना. हाँ. तो मॉलिक्यूल डिफर इन डिस्टेंस बिटवीन टू टू ग्रुप. ग्रुप, हाँ या फिर डायरेक्शन ऑफ टू ग्रुप, हाँ और एटम. हाँ. क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं. चलो आगे देखो. नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर जीआई. ठीक है, हाँ कंडीशन फॉर जीआई. तो सबसे पहला कंडीशन है बिटवीन टू सिलेक्टेड सेंटर ठीक है. देयर शुड बी, या फिर द रोटेशन शुड बी हिंडर्ड. अगर रोटेशन हिंडर्ड नहीं होगा तो ऑप्टिकल वाला केस जा सकता है. हाँ समझा. बराबर ना. हाँ. तो पूरे जीआई में तुमको यही बार बार सुनने को मिलेगा, हिंडर्ड. रिस्ट्रिक्शन. हाँ, हाँ हिंडर्ड रोटेशन. हाँ समझ में आ गया ना. हाँ. अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑल द 4 बॉन्ड्स
प्रेजेंट इंक्लूडिंग टू सेंटर। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, मेरे को समझ में तो आ रहा है अभी तक सब कुछ। हाँ, सब समझ में आएगा। शुड बी इन सेम डायरेक्शनल प्लेन। अरे सब कुछ समझ में आएगा तुमको। मैंने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा एंड वाला कितना हाँ हाँ हाई फाई कंसेप्ट सिखा दिया तो मतलब हाँ। वो हाँ एकदम सर मतलब। देखो, मैं वो भी बोल दिया कि हिंडर्ड क्यों था। गुड गुड। दिमाग अच्छा है बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ ना। मतलब यू कैन बी लाइक वो तुम वो वाले मटेरियल हो जिसका है ना एक डिजिट में रैंक आता अच्छा, है। एक डिजिट ओके, में रैंक आता है, मतलब समझते हो? हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत। हाँ, एक से लेके 3 डिजिट वाले रैंक के मटेरियल हो तुम। हम्म। मतलब 1 to 100 रैंक में। लेकिन वही है, अब अगर यही मतलब है ना, तुम अभी कैसा परफॉर्मेंस है ये मैं शायद तुमको अभी अगर दिसंबर बीत गया ना तो उसके बाद तुम्हारा बता दूंगा कि कौन से डिजिट में आएगा। ठीक है सर। उस पे श्रेया का रिजल्ट आएगा ना तो उस पे लिखा रहेगा, देखना रैंक लिखा रहेगा। हाँ कि इतना इतना रैंक रहता है हाँ। ऐसा। और फिर क्या चाहिए यार, मतलब अगर मैंने किसी को ऐसा पढ़ा दिया जिसका 100 के बीच में रैंकिंग है मतलब, तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ होता क्या है बताए, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं चाहिए रहता है ना, हाँ मेन उसमें बायो। फिजिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ सर, एक बार है ना, जो अगर है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ गए ना, तो बायो अपना पोजीशन नहीं डिसाइड कर पाएगा, जो बाकी के दो सब्जेक्ट है ना वो पोजीशन डिसाइड करते हैं। हाँ, और उसमें भी है ना फिजिक्स ही डिसाइड करता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। क्यों हाँ पता है? क्योंकि केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट सिर्फ है ना जेई एडवांस में पूछा जाता है। हाँ हाँ जो तुम इतना भयंकर भयंकर वो सब फंक्शनल ग्रुप देखे ना, मतलब हाँ वो सब जेई के ऊपर के लेवल का उसमें ही पूछा जाएगा। नीट में मतलब तुमको एक मिल गया ना तो बच्चे उसी को देख के डर जाएंगे, बोलेंगे अरे यार ये क्या पूछ लिया। हाँ तो हाँ। वो इसलिए पूछा जाता है ताकि उनको आउट ऑफ ना आए। ठीक है। ऑल द फोर बॉन्ड प्रेजेंट इंक्लूडिंग टू सेंटर। टू सेंटर मतलब जैसे ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी है, और चार बॉन्ड कौन सा बोला है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। हाँ तो ये हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये तुम्हारे सेंटर हो गए दो। अब हाँ ऐसे भी हो सकता है, तुमको ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे आ जाए कल को और ये हाँ। आ जाए, तो अब तुमको है ना सिर्फ इसको सेंटर लेना है और ये बीच वाले को भूल जाना है। समझे? ठीक है हाँ। सर, अभी जैसे देखो, अभी है ना, मैं सोचा वो आपने जो पहले वो डायग्राम ड्रॉ किया था वो करो सर, लेकिन जो जो लास्ट के दो है ना उनके साथ डबल बॉन्ड में डालो, उनको सिंगल बॉन्ड में डालो। अच्छा। हाँ, इसको सिंगल बॉन्ड में ही रहने दो। और हाँ लेफ्ट वाले में भी एक सिंगल बॉन्ड डालो, एक कार्बन। नहीं नहीं सर, एक और हाँ कार्बन डालोगे ना, वो 4 कार्बन का था चेन। हाँ, तो ये भी चार का ही है। हाँ तो सर वो उसमें सिंगल बॉन्ड डालो, किसमें? सेकंड इसमें? और हाँ हाँ हाँ। अच्छा ऐसा। लेफ्ट, हाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा। हाँ तो हाँ। सर अभी क्या होएगा कि सर इसको ऑप्टिकल के अंदर बोल देंगे ना सर, क्योंकि ये जो लास्ट के दो इसको हम घुमा नहीं सकते नहीं, हैं। ये जीआई में भी आएगा, ऑप्टिकल में भी आ सकता है, लेकिन पहले जीआई का केस क्लियर करता हूँ इसका मैं। इधर जीआई नहीं दिखेगा, इधर जीआई नहीं दिखेगा, फिर इसको देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा। फिर ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। ये ओके। फर्स्ट सेंटर, ये सेकंड सेंटर। हाँ समझा? हाँ आएंगे आएंगे सब केसेस, मतलब तुम है ना मतलब खुश हो जाओगे। और मैं तुमको बताऊंगा कभी ये, अगर ये टॉपिक कभी फ्यूचर में अगर किसी ने पढ़ाया ना तुमको और तुम वीडियो देख के बैठोगे ना, हाँ। मतलब तो तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब तुम ऐसे खिलाड़ी हो जिसको सब मालूम है और ऐसे अच्छा ऊपर से गेम देख रहा है। मतलब हाँ अच्छा। अभी ये होगा, अभी ये हाँ होगा, ऐसा सीन आएगा। हाँ तो सर। ये समझ में आ गया ना? ऑल द फोर बॉन्ड प्रेजेंट इंक्लूडिंग टू हाँ सेंटर शुड बी इन अ सेम डायरेक्शनल प्लेन। हाँ समझा। ओके, या फिर इसी के लिए एक शब्द हम लोग यूज करते हैं जनरली, बच्चों को ऐसे बोल देते हैं कि ये है ना पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन प्लेन या फिर पैरेलल प्लेन, हाँ हाँ सर, हाँ मैं सेम ही इसका हो गया ना ऑलमोस्ट। हाँ मैं इसका है ना एक एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, तो तुमको समझ में आएगा। ओके, मतलब या फिर ऐसे कर सकते हो, और फिर इसी को अपोजिट वे में लिख देता हूँ, दैट इज शुड नॉट बी present on mutually
परपेंडिकुलर प्लेन। अब इसके लिए मैं तुमको थोड़ा सा ज्योमेट्री दिखाता हूँ। देखो, मान लो एक बॉन्ड ऐसे है हाँ और दूसरा वाला ऐसे। ठीक है। ओके, तो ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे नहीं आना चाहिए, दोनों सेम प्लेन पे ही आना चाहिए। मतलब मतलब ऐसे देखो ना, एक्स ये मान, एक्स वाई प्लेन में आना चाहिए हाँ ऐसा। ये मेरा एक हाथ ऐसा है और दूसरा हाथ है ना ऐसा फ्रंट में, ऐसा ऐसा अंदर गया है। तो देखो ना, ये कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, हाँ और ये कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। हाँ ओके ओके, समझा समझा। समझ में आ गया ना? हाँ अरे ये चीज समझाने में मेरे को क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं ना, हाँ जब मैं ऐसे पहचानता पढ़ाता था तो उन लोग को है ना प्लेन नहीं समझ में आता था। उनको लगता है एक एक्सिस को एक प्लेन बोलते हैं। अरे हाँ सर, आपको पता है ये वो है ना, लेकिन ये भी प्रॉब्लम नहीं है सर, वो स्कूल के अंदर जब भी प्लेन बोलते थे ना, उस वो प्लेन पार्ट के ऊपर स्किप ही कर देते थे, कभी समझाते नहीं थे। लेकिन सर क्या हुआ कि है ना, धीरे धीरे ना, जैसे मैं हो गया ना सर, मेरे को खुद से ही प्लेन समझ में आ गया क्या है। और बाद में सर और ऐसा कैसा था बताया तुमको, है ना तुम्हारे पेरेंट्स ने मतलब ट्यूटरिंग अच्छी कराई है यार। हाँ। इतना सबको टीचिंग नहीं मिल पाता है। मतलब और सर कैसा है। ऊपर से ना सर, मेरा क्या कि मैं ना यूट्यूब पे ना ऐसा कुछ ना कुछ देखते रहता, तो उससे ना मेरे को है ना ऐसा सब अलग अलग अजीब अजीब चीजें मिल गया था, ये प्लेन और ये सब का, तो मैं देखते गया। हाँ मेरे को गेमिंग बाद वाले हो में ना, बराबर बराबर। मेरे को पूरा समझ में आ गया। चलो, तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। हाँ, और सर जो आप बोले थे वो गेमिंग का, सर उसके अंदर भी सब कुछ ग्रिड के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पिक्सल रहता है, पिक्सल के अंदर भी एक्स राइट वाई राइट, जेड हाँ प्लेन हाँ। रहता है। राइट वो राइट। समझ में आ गया उससे मेरे को सब। गुड। तो इसीलिए अपना काम है ना आसान हो रहा है, हाँ नहीं तो बहुत सर, टाइम लगता। अभी जैसे देखो, अगर मैं गेम नहीं खेलता तो क्या क्या होता। मैं तो उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कैसा है बता, वो ज्यादा नहीं होना एक्सेस चाहिए। एक्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना। मैं कभी तुमको ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम पढ़ो। सर, मैं तो लेकिन क्या ये प्ले स्टेशन खेलना बंद ही कर दिया, बहुत कम ऐसा खेलता नहीं, हूँ। खेल लेने का, शेड्यूल बनाने का, सब सब करने का, नहीं विथ हो रिस्पेक्ट नहीं होता है ईच सर। सेंटर। नहीं नहीं, वो कैसा है पता है तुम्हारा, मतलब अरे सब पॉसिबल है यार। ये धरती पे ना सब कर लेते हैं लोग। देखो इधर, विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग, मतलब अच्छा, मतलब वो रोटेशन नहीं इसके अंदर तो होएगा नहीं। हाँ। अच्छा, मतलब अच्छा जो बेटा, मेरे को आपने एक बात बता। डी और टी का आपने पोजीशन फ्लिप किया था, वही ना? अभी आएगा ये, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब अगर मैंने तुमको पूरा 12th पढ़ाया तो यार नीट में बहुत ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे, तो इतना डेटा किधर रखोगे? डेटा किधर रखूं, मतलब लिख के रखूंगा सर लैपटॉप सब। लैपटॉप में जगह कितना है? अरे सर, 500 जीबी से ज्यादा है। वो भी एक ड्राइव है, बाद में मेरे पास एक और अच्छा, ड्राइव तो है एक जो। अपने एक वीडियो का कितना साइज होता है? एक वीडियो का साइज देखता हूँ सर। तो हाँ, एक सेकंड दिखा रहा है मेरे को, इसको थोड़ा बड़ा करने दो। साइज सर नहीं दिखा रहा है, पता नहीं। सर ज्यादा नहीं है। नीचे नीचे प्रॉपर्टीज में देख लो ना, बता देगा। एक सेकंड रुको। उसके ऊपर ये साइड क्लिक करके, वही 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 कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टीज में जाओगे तो बता देगा इतना एमबी का है या जीबी का है, जो भी है। 295 MB। हाँ तो ठीक है फिर भी। और जो बड़ा लेक्चर होगा, 1.5-2 घंटे का होगा। जो वीडियो का है वो मैं देख रहा हूँ, वीडियो का अलग रहेगा ना सर, इसके अंदर ऑडियो प्लेबैक और अलग अलग। हाँ सर, वी नहीं नहीं, ये अलग से नहीं दिखा रहा है। हाँ सर, टू नाइन्टी ये फाइव भी एम बी होगा। है। हाँ, तो अगर 295 मल्टीप्लाई बाय ऐसे 300 कर लोगे तो वो मतलब इतना जाएगा, 300-400। एक सेकेंड सर, 300 300 से तो ज्यादा ही जाएगा सर। लेकिन ठीक है चलो। हो जाएगा, स्पेस है नहीं, अभी। संभाल के रखना उसको। हाँ सर। हाँ देखो इधर। सर या फिर अगर स्पेस नहीं हो, क्या होएगा कि एक है ना, मैं एक्सटर्नल ऐसा हार्ड ड्राइव डाल दूंगा ना, 1 TB का, उसके अंदर से एक बैकअप रखूंगा, हर एक वीडियो का बैकअप रख दूंगा उसके अंदर। ओके ओके गुड। देखो इधर, विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट, मतलब हाँ। ये देखो, अब ये एक सेंटर हुआ अपना, तो हाँ यहाँ पे देखो ये एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, दोनों हाँ अलग है ना। यहाँ पे हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ अलग पे है। ए हुआ, यहाँ पे दोनों अलग है ना। कल को हाँ, यहाँ पे सी रहे, यहाँ पे डी रहे, यहाँ पे ई रहे, यहाँ पे एफ रहे, यहाँ पे जी रहे, यहाँ पे एच रहे, कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता, लेकिन दे शुड बी डिफरेंट। हाँ ओके।
मतलब सर आया समझ ऐसा में? नहीं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, अलग होना चाहिए, हाँ बराबर। मतलब एक हाइड्रोजन और कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर ऐसा लग गया ऐसा, हाँ हाँ, बराबर। कोएच या फिर कुछ तो। हाँ, अब जरा देखना, इफ सेम, इफ सेम जैसे सेम। कि अगर इधर भी बी है, इधर भी बी है, हाँ ऐसे, या फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एक साइड अलग है, लेकिन इधर क्या हो गया, सेम। सेम हो गया हाँ। तो ऐसे केस में है ना, तुमको जीआई नहीं दिखेगा, नो जीआई। अब वो बताता हूँ ऐसा क्यों। ये मॉलिक्यूल को पलट दो ना, जैसे इसका देखो, इसका एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे देखो, ऊपर बी है, इधर ए है, और इधर बी बी है, राइट। हाँ इसी को ऐसे पलट दो, मतलब हाँ ऐसे लेके पलटी मार दो, यही आ जाएगा। हाँ वही आएगा। तो ये दोनों अलग मॉलिक्यूल नहीं हुए ना, नहीं हुए सर, ये तो वही हुआ ना, वो जैसे जब आप मेरे को, आइडेंटिकल। हाँ जब आप मेरे को आइसोमेरिज्म दिखा बता रहे थे तो उसके अंदर वो स्केलेटल नंबर का वो सेम था और उसको घुमाकर यही आता था, तो ऐसा बोल बराबर सकते हैं ना। बराबर। हाँ हाँ हाँ। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं होंगे, वो हमेशा अलग होंगे, क्योंकि उन लोग में हमने क्राइटेरिया ही देखा है कि अरेंजमेंट या फिर अटैचमेंट क्या होता है, अलग होता अलग है। होता है हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सर इफ मतलब इवन अगर अगर ऐसा हुआ ए बी बी ए, तब भी सेम ही होएगा ना? ए बी, यहाँ बी, पे बी ए, हाँ नहीं नहीं, अलग हो गया ना बेटा, ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे ए हो गया ना। हाँ। तो और अब ये इसको देखो, ऐसा ये ग्रुप घुमा अलग है, ये देंगे। ग्रुप अलग है। नहीं 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 मतलब, अच्छा ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा मैं समझा मैं हाँ, समझा। इसका देखो, इसका जिया ऐसा आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। देखो, अब कितना भी घुमाओ इसको, हाँ कितना भी इसको घुमाओ, ये नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ तो हाँ दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है समझा हाँ। समझे? हाँ ऐसा, इफ इवन अ सिंगल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। वो जीआई नहीं दिखाएगा। हाँ, ठीक है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड विल नेवर शो जीआई। हाँ चलो, हो गया बेसिक्स, समझ में आया। अब हाँ सिर्फ एग्जाम्पल पे आना है, और फिर फटाफट करना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम कैटेगरी पे आएंगे, कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन शो जीआई। हाँ सर। ये सेक्शन में ना तुम बोर नहीं होगे, हाँ मतलब ये पूरा जो आइसोमेरिज्म का आप जो भी चलेगा इसके ना अंदर आगे तक। सोचना पड़ेगा सर मेरे को, हाँ, मतलब मतलब सोचना इसमें नहीं, पड़ता है, इसके ऑर्गेनिक, अंदर बोर नहीं मैं होता है। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुम बेटा जब भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, जब भी हाँ ऑर्गेनिक पढ़ोगे, कभी बोर नहीं होगे। हाँ बोर किस में होगे पता है? एक बार जब इनऑर्गेनिक आएगा और फिजिकल, फिजिकल में हाँ। भी थोड़ा कम होगे, लेकिन इनऑर्गेनिक में बहुत होगे। सर मेरे को ज्यादा बोर फिजिकल में होएगा, मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, अच्छा, उस वो पता नहीं सर, चैप्टर ही मेरे को जमता नहीं है। पूरा ट्रिक का चैप्टर है, कैटेगरीज ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन शो जीआई, विच कैन शो जी शो आई। जीआई। तो अपन है ना ऐसा वन बाय वन करके सब पढ़ते चलेंगे। तो पहला कैटेगरी बताता हूँ, पहला वाला, हाँ? हाँ तो इसमें जो पहला आता है, ये बताता है पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। हाँ अभी मैं ना इस पे काम कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज वाले पे। कैसा, केमिस्ट्री का। अच्छा हाँ, मतलब कैसा है, केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, ताकि मैं जिनको पढ़ाता हूँ ना, हाँ। वो लोग केमिस्ट्री का ऐसे ये कर दें, टेस्ट अच्छा देते रहें, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। इल और फिर बाकी दो लोगों से भी 12th वालों बात के कर लिए रहा हूँ, ना? 11 12 दोनों, अच्छा उसके लिए बात कर रहे हैं। और फिर दूसरे लोगों से भी बात कर रहा हूँ, जो फिजिक्स वाले, जैसे इंद्रजीत सर हैं, हाँ और बायो के लिए एक और सर हैं, तो उनसे बात कर रहा हूँ, ताकि हम लोग है ना क्लब करके भी टेस्ट ले सके, ताकि जो बच्चे फिर हमारे पास प्राइवेट है ना, हाँ हाँ हाँ। उनको इसका प्रॉब्लम ना हो। समझा। सर तो क्लासेस ही स्टार्ट कर दो ना एक प्रॉपर। अरे उसमें बताऊंगा कभी तुमको, बहुत मगजमारी होता है, किस अच्छा लेवल का प्रॉब्लम होता है ना, वो बता दो, किया था ना तभी तो प्रॉब्लम आया, वो अच्छा समझ में आया। अच्छा। हाँ, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। देखो, मतलब पहला कैटेगरी में पाई बॉन्ड आएंगे, चाहे वो कैसा भी पाई बॉन्ड हो।
हाँ तो ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, तो इधर दो अलग ग्रुप आएंगे ना। हाँ दूसरा आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन। अब इधर देखो सी में तो डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन नाइट्रोजन में लोन पेयर आएगा और ये एक बॉन्ड एक आएगा। सिंगल तो बॉन्ड अपने, आएगा। हाँ तो अपन ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताएंगे। ठीक है। अब इधर सर अगर उस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ हाँ, फिर इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाके भी दिखा सकते हैं ना, हाँ तभी भी आ सकता है। अभी सिर्फ तुमको टाइप बता रहा हूँ, फिर एक एक को लेते हैं अच्छे से। ठीक है सर। अब एन डबल बॉन्ड एन है तो ऐसे होगा, फिर लोन पेयर भी है। राइट ना। मतलब ये सिर्फ कार्बन कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? हाँ ओ डबल बॉन्ड, लेकिन तुमको पढ़ाया जाएगा ना तो यही पढ़ाया जाएगा। अच्छा। हम्म। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर आएगी, पता है ना। हाँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। वेरी गुड। ये पीरियडिक टेबल चिपका है पोस्टर घर में, रोज याद करना है, नहीं तो देखना श्रेया को कितना इजी क्वेश्चन आया था एक। हाँ अरे सर, हाँ तो है ना, अभी क्या है कि ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको क्या वो बोला था ना कि सर ने ना थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक जो एकदम जैसा चाहिए रहता है ना, मोनोवैलेंट ट्राईवैलेंट वो सब, वो तो पता है सर। ऊपर से ना सर ने ना हमें एक लिस्ट दिया है कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स याद रखने के, तो उसके अंदर 1 से 30 तो बोला ही है, प्लस एक सेकेंड किधर गया? ए 30 नहीं, पूरा 100 एंड हाँ हाँ 12 13 सब याद रखना है। हाँ वो श्रेया को जो क्वेश्चन आया था ना, वो 100 के ऊपर का आया था। हाँ पता है, वो है ना 112 था शायद से, या फिर 110। हाँ तो उसके अंदर है ना सर ने बोला है कि वो सिल्वर टिन आयोडीन जेनॉन बेरियम प्लैटिनम मर्क्यूरी, बाद में लेड बिस्मथ यूरेनियम, ये सब बराबर बराबर। ये सब इधर देखो, इम्पोर्टेंट है तो बोला था सर ये ने। दो ग्रुप देखो, तुमको है ना बेटा हमेशा सी, ये कार्बन का एक ग्रुप देखना है, ये कार्बन का ग्रुप देखना है, और फिर ये कार्बन का ग्रुप देखना है। ठीक सर है। एक ये ऐसा जो जिसके अंदर कुछ 3 या फिर 4 कार्बन है तो। आएंगे आएंगे, बेसिक से हैवी पे जाएंगे ना बेटा। हाँ हाँ हाँ। पहले बेसिक्स में पहचान लो, फिर हैवी पे जाऊंगा, फिर तो ऐसे लिस्ट में ना 6 6 8 8 10 10 कार्बन आएंगे। ओके ओके। हाँ समझा मतलब सर, देखे हाँ नहीं क्या, देखे नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले डिस्कवरी से सिखाया इलेक्ट्रॉन के, हाँ 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 एकदम हाँ मस्त आया, फिर ड्रैगन आ गया ना स्क्रोडिंगर एंड में, हाँ हाँ हाँ। पूरा एकदम जमा ही कर लिया। समझा ये सर। देखो। हाँ तो मतलब कैसा है, बच्चे लोग को फिर पीछे का भी नॉलेज रहना चाहिए, तो उनको डर ना लगे कि हाँ कुछ अजीब हो रहा है। हाँ तो ये देखो, ये इधर ए है, ये दोनों को नहीं देखने का कभी भी। कभी भी क्या देखने का बेटा, ये देखने का। रुको बताता हूँ। ये समझा, मैं देखने का, समझा। ये देखने का। हाँ समझ में आया? हाँ ऐसे देखिए। तो इधर देखो, इधर ये ए और ए सेम साइड, हाँ इधर ए और बी सेम साइड, राइट। हाँ। तो सेम ग्रुप को हम लोग लेंगे। तो इधर देखो, इसके बीच का डिस्टेंस ये है, हम्म। और इसके बीच का डिस्टेंस ये है। हाँ। ये L1 है, ये L2 है। L2, हाँ। L2 ग्रेटर बराबर। देन L1, तो हाँ। इन लोग जीआई दिखाएंगे, और इन लोग में एक जो जीआई आता है ना, वो मैं बताऊं सिस और ट्रांस आता है। हाँ सर, और एल्ला वाला जो, मैं ना आपको ये पूछने वाला था सर, ये जो ऐसा ए का ऐसा जा रहा है और बाद में ऐसा जेड जैसा कुछ बना रहा है सर, ये आपने मेरे को शायद से ट्रांस बोला था ऐसा कुछ। हाँ 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 हाँ। ये मैं तो बोलने वाला था, लेकिन मेरे को लगा कि इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होएगा। नहीं नहीं एप्लीकेबल है, तो पहला वाला देखो ना, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, तो हाँ, सिस हो जाएगा, सिस और हो फिर जाएगा। आइडेंटिकल ग्रुप दूसरे में ऑपोजिट साइड है तो हाँ वो तो ट्रांस हो ट्रांस जाएगा। हो जाता है। आया ना बेटा समझ में? हाँ ये आपने ना देखो मेरे को। जीआई पढ़ते इसलिए है ना, जीआई पढ़ते इसलिए है ना, क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना अलग होगी। अच्छा, उनका अटैचमेंट पे डिफर होएगा कि उनका फिजिकल हाँ प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, ये भी सिखाऊंगा मैं तुमको, जब अच्छा हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन इन फ्यूचर पढ़े तो। ठीक है सर। समझे एकदम डिटेल में, हाँ कि देखोगे तुम कि जो ट्रांस होता है ना, हाँ किसी किसी में वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसी किसी में सिस ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ऐसा क्यों होता है वो सब देखना है। ठीक है। चलो क्लियर। हाँ सर। तो पहला वाला केस क्लियर हो गया। अब हाँ एक और केस देख लो। सर, क्या हुआ था कि जब है ना हम बोरीवली गए थे ना मामा के पास, उस श्रेया को भी बुलाया था, तो मैं बोला था ना ऐसा मामा थोड़े डेंजर भड़कू है। टाइप।
लेकिन है ना वो श्रेया को कुछ बोले नहीं, वो श्रेया सबकी लाडली है, इसकी वजह से ना एकदम कूल थे, एकदम कूल थे। तो है ना एक डिस्कशन चलता है कि घर के अंदर स्मार्टेस्ट कौन था, तो है ना सर मेरा एक भाई है मोनू करके, वो है ना सर, वो जो पढ़ाई है ना सर एकदम खतरनाक है। हाँ। अच्छा, और है डॉक्टर ना है। वो है ना यूएसएमएल के अंदर उसको उसको बहुत सर, वो है ना ऑल इंडिया रैंक उसका कुछ 2000 या फिर ऐसा कुछ था, या फिर मतलब 1000, अरे सर बहुत खतरनाक था। तो है ना क्या हुआ कि है ना घर में ऐसा, वो जो मम्मी की सिस्टर है ना, मासी, क्या मासी बोलते हैं मेरे को ये हाँ, समझ मार्क्सी, में हाँ नहीं हाँ। आता है क्या बोलते हैं इंडिया का पूरा फैमिली सिस्टम में। हाँ। तो वो बोलती है कि बोलते हैं कि मोनू जो था ना मेरा भाई, वो सबसे स्मार्टेस्ट था, और मेरे मामा बोलते हैं कि मैं हूँ। और बाद में है ना वो मॉम, मैं ना उनको मॉम बुलाता हूँ ऐसा। तो हाँ है ना हाँ वो बोलती है कि हरगिज ही नहीं, कितना मार्क्स है तेरे को ये टेस्ट में बता मेरे को। हाँ 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 हाँ। तो एक मैं बोल, टेस्ट को लेके थोड़ी जज करते हैं। हाँ मैं वही सोच मतलब मैं, कैसा है, बता है बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ। मतलब ये मौका है तुम्हारे पास ऐसा प्रूफ करने का, मतलब बोलता है ना हाँ हाँ कि हाँ मतलब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक पीपल शुड ट्रीट यू इन अ डिफरेंट वे, तो यही वो मौका है। अभी से मैं सर, तुमको बता रहा सर हूँ। ऐसे इसके लिए तो मैं कर पेरेंट, रहा हूँ इतना सब। हाँ हाँ, मेहनत करो। ऐसे पेरेंट हम लोग को फोन करते हैं ना बेटा, बहुत मस्का लगाते हैं। और तुमको बताऊं, वो भी एक एक ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो मस्का लगाते हैं। मतलब सोच लो, मतलब आपको अच्छा आपको काम करने के लिए अच्छा। ऐसे। तो इफ यू वांट लाइक यू यू हैव टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, देन हाँ योर वर्क शुड बी डिफरेंट, ऐसा हाँ सर। बोलते हैं ना। और नॉर्मल बाद, सो के, नॉर्मल जाग के चीजें अचीव नहीं होती। हाँ और सर एक एक लाइन था जो वो फिजिक्स सर ने बोला था कि है ना, तो लोग है ना तुम लोग को तुम्हारे काम से जानने चाहिए कि तुम कैसा काम कर दो, तुमको प्रेस नहीं करने चाहिए, तुम्हारे काम को प्रेस करना चाहिए। तो उसकी वजह से ना सर मेरे को सब पूरा अभी ध्यान देने का है कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ और ये सब। बराबर बराबर। और मैं देखो, ये काम के से तुमको जानेंगे और ये सब, ये तो बहुत मतलब जब बोलते हैं ना, जब अचीवमेंट आ जाती है उसके बाद सब होता है ना। हाँ उससे भी बड़ी चीज मैंने बताया था ना उस दिन तुमको, हैबिट प्रॉपर हैबिट, बनाओ हाँ बेटा, हाँ एकदम हाँ प्रॉपर। मतलब बोलते हैं ना, किसी किसी को है ना देख के ही लगता है कि ये बहुत ज्यादा अलग है। हाँ मतलब टीवी पे अगर तुम देखोगे ना, तो रघुराम राजन है, एक एक ऐसे ऐसे पर्सनालिटी है, उनको देखोगे ना तुम, तो उनका बिहेवियर और बात करने की स्टाइल से तुमको क्या लगेगा पता है? ये अलग लोग हाँ समझ है। गया। हाँ आईज और हाइट, बॉडी कलर सब अपने जैसा ही है, टेक्सचर, लेकिन देयर माइंड, देयर हैबिट, देयर हाँ बिहेवियर इज डिफरेंट। वो बैठेंगे ना तो ऐसे ही बैठेगा, वो उसका हैबिट है, वो उसका एटीट्यूड है। समझ में आया? और वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब सूरज उगे चाहे नहीं उगे, आप उग गए हो, बहुत बड़ी बात होती है। ये सब, हाँ ये सब है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब करते हैं ना तो टरक जाते हाँ हैं। हाँ। नहीं, देखो ये इधर ये बी है, इधर ए है, इधर ए है, बी है, दोनों ऑपोजिट है ना। बी, हाँ सर। लेकिन ये जिया ही नहीं दिखाएगा, क्यों पता है? ये देखो, ये दोनों अलग होने चाहिए, हाँ समझे? हाँ। तो क्या लिखेंगे? बोथ आर आइडेंटिकल। सो कैन नॉट शो जी आई। ऐसा। चलो एक और देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ई, ए, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। और इधर देखो इसका दूसरा फॉर्म, सी डबल बॉन्ड सी। इसको रेजोनेंस मत समझना, ये डबल एरो को, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में भी ऐसा ही यूज करते हैं। ओके। हाँ, इसमें देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया ई। हाँ तो देखो अभी इसमें ए और ए ऑपोजिट है, हाँ और बाद इसमें ए, में, हाँ तो ये जी आई दिखाएगा। जिका दिखाएगा, मैं दिखाएगा और बोल दिया गलती से। और इसमें क्या लिख सकते हैं इसे? ट्रांस, और और वो लिखना सिस पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए। ए। हाँ तो और ये बाद, ग्रुप, दोनों ग्रुप अलग है ना इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। और ये सिस सिस, विद रिस्पेक्ट टू ए वेरी गुड। और ये जी आई दिखाएगा। दिखाएगा। तो ऐसे भी केसेस आएंगे। और एक केस ऐसा भी आएगा, यहाँ पे देखो। सर मतलब जिधर भी ऐसा सिस और ट्रांस का किधर भी ऐसा दिखा, तो वो है हाँ ना जीआई तो पक्का होएगा ही मतलब। हाँ, लेकिन सिस और ट्रांस के लिए क्राइटेरिया है ना, कम से कम एक ग्रुप दोनों हाँ साइड हाँ, मैच। अगर अगर एक मैच हो रहा है तभी सिस और ट्रांस अगर दिखा दे तो पक्का जीआई है। हाँ हाँ, समझ में आया?
मतलब वो 3 कंडीशन था ना स्टार्टिंग का बेटा, वो फुलफिल होना चाहिए बस। हाँ हाँ अब इधर देखो ये भी सब फुलफिल कर रहा है, ये 2 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेंटर हो गए, दोनों हाँ ग्रुप अलग हो गए, तो हाँ इसमें भी जीआई दिखेगा। हालांकि इन लोगों में सिस एंड ट्रांस नहीं दिखेगा, लेकिन कोई दूसरा जीआई दिखेगा। जैसे आगे और जीआई भी है, जैसे सिन एनटी है, ईजेड है, ये सब भी है। हाँ, समझा। तो समझ में आया? तो हाँ, दिस मॉलिक्यूल विल आल्सो शो जी आए। जी। इज मतलब दैट सर क्लियर? अगर एक सेम है तभी सिस और ट्रांस का हम लगा सकते हैं उसके हिसाब से। बराबर बराबर, हाँ तभी नहीं तो ऐसे सिस और ट्रांस नहीं, फिर कोई दूसरा जीआई लगेगा, मतलब हाँ हाँ जीआई के दूसरे टाइप लगेंगे। हाँ, समझा सर। समझ में आया? हाँ तो इस केस में क्या है, इट विल शो जीआई बट नॉट सिस सिस एंड एंड ट्रांस। ट्रांस। आ समझ में? हाँ ऐसा है। सर, ये जो सिस एंड ट्रांस है सर, वो फुल फॉर्म है क्या उनका, या फिर बस ये अरे ये सब है ना, प्रीफिक्स है? लेटर है, किसी लैंग्वेज के लेटर हैं, जिसमें सिस मतलब होता है ना सेम साइड, और हाँ ट्रांस मतलब होता है ऑपोजिट साइड। सर, अभी जैसे ट्रांस यूरेनिक समथिंग में मेरे दिमाग में कुछ हाँ हाँ, आया। ट्रांस यूरेनिक मतलब ये 91 के बाद वाले एलिमेंट आते हैं ना, हाँ यूरेनियम के बाद वाले, हाँ उन सबको अपन ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग हेवियर न्यूक्लियस एंड दे अंडरगो लाइक ये रेडिएशन एमिशन। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ सर वो इसके। ट्रांस ऐसे ही डाल दिया है या फिर ट्रांस मतलब इससे लेटर, रिलेटेड लेटर। कुछ है? ट्रांस का मतलब है लेटर, बाद में। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ, देखो समझा। ना, सिस में बहुत नजदीक आ जाएगा और ट्रांस में बाद में आएगा। हाँ हाँ हाँ, पहले सिस में आएगा, ट्रांस में बाद में आएगा। समझा सर। ठीक है। चलो आगे देखो। आ, तो इसके लिए ना इजेड टाइप का नॉमेनक्लेचर लग जाएगा, ठीक है। इजेड हाँ, क्या होता है बाद में सिखाऊंगा। ई मतलब एंटागोनिन होता है, और जी मतलब जूसामैन होता है, वो सब बाद में देखेंगे। अब जूसा अपन, में। हाँ हाँ, जूसामैन। ओके। हाँ दूसरा देखो सी एन टाइप। सर, ये अभी भी कितना लेकिन, कितना अजीब अजीब नाम होता है सर, जूसा में कौन रखता है सर? हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, एंटी का भी क्या कर सकते हैं। तो ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड, हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे ए बी, और सर, ये ई। अभी मेरे हाँ। को डाउट है सर, अभी इसके अंदर जो लोन पेयर है उनका ये भी डिफर, लोन पेयर का पोजीशन का अलग हाँ हाँ, होगा, उससे भी होएगा क्या? बराबर। हाँ उससे भी होगा, देखो इधर बताता हूँ तुमको। सी डबल बॉन्ड एन, ये ई आ गया इधर, इधर लोन पेयर आ गया, और ये ऐसे ही है, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। हाँ, ओके, तो इसमें एक नाम आता है जिसको अपन सिन और एंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन और एंटी। एंटी। तो सिन मतलब होता है सेम साइड, हाँ, और एंटी मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट साइड। हाँ हाँ, तो अब कौन सेम साइड और कौन ऑपोजिट साइड? तो देखो मान लो ए और बी में ना ए का प्रायोरिटी ज्यादा है। हाँ, ओके, ए का प्रायोरिटी ज्यादा है ज्यादा है। और इधर ई का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दोनों प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड है ना, तो इसको हाँ, एंटी बोल देंगे। और एंटी। सुनो, इसमें ए का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसमें ई का ही प्रायोरिटी ज्यादा है, नो सिन। डाउट लोन पेयर का प्रायोरिटी कम होता है, तो सिन। इसको सिन बोलेंगे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, हाँ। तो वो अपन आगे से चलेंगे, आगे सीखेंगे, जिसको सीआईपी रूल बोलते हैं। सीआईपी, सी स्टैंड्स फॉर कान, आई स्टैंड फॉर इन गोल्ड, ओके, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रीलॉग। आज समझ में? अब मैं तुमको बताता हूँ सिद्धार्थ, मतलब कैसे बताया, मैं आज भी रिवाइज करता हूँ बेटा। अच्छा मतलब मैं तुमको बताऊँ, आई स्टडी 3 3 4 4 आवर्स। अच्छा। हाँ मैं अभी तुमको बताता हूँ, मतलब लाइक इफ आई एम स्लीपिंग लेट ना, बट जनरली वैसे होता नहीं, बट इफ आई एम स्लीपिंग लेट ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑल दैट, तो हाँ, आई टेक माई नोट्स एंड एट अ टाइम आई रिवाइज 2 to 3 300 पेजेस। अच्छा। मतलब ऑब्वियसली मैं अभी बहुत इतना सब कुछ मेरे को पता है, तो मैं, मेरा लेवल ऑफ रिवीजन अलग होगा ना। हाँ 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 तो वैसा है, और मेरा ऐसा मानना है लाइक इफ यू वांट टू एक्सेल, हम टीच, अब देखो अब हमारा कंपटीशन टीचर्स में है। टीचर्स हाँ में भी कौन टीचर ज्यादा कड़क है एकदम? हाँ हाँ जैसे कुछ लोग पढ़ा देंगे तुमको, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन क्यों, रीजनिंग क्या है इसके पीछे, क्या है, सब कुछ एकदम डिटेल में जानना है, हाँ। तो आपको पढ़ना होगा बहुत। और सर तो ऐसे ऊपर से बता दो। बच्चे जो रहते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आगे हाँ का कुछ भी, पीछे का सब और कुछ पता दूसरी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब सर ही सोच रहा है तो बच्चे क्या सोचेंगे? हाँ हाँ समझ में आया? तो प्रिपरेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। वो आजकल के यंगस्टर टीचर रहते हैं, मतलब कैसा,
थोड़ा बहुत पढ़ के मतलब ये वो स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं वो सब ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे नीट जेई, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। हाँ। सुबह उठ के आपका एक टाइम होना चाहिए जब आप रिवाइज कर रहे हो, हम्म। रात को उठ के भी रिवाइज होना चाहिए। तो बट जो बड़ी कोचिंग में रहता है ना, वो हाँ टीचर रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं पता है, एक ही सब्जेक्ट लेते हैं ताकि उनको रिविजन कम करना पड़े। हाँ। जैसे अगर यही तुम बड़ी कोचिंग में जाओगे ना, तुमको ऑर्गेनिक का सिर्फ एक टीचर मिलेगा। अच्छा। हाँ ऐसा होता है, तो उन लोग भी रिवाइज करते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, मतलब सब रिवाइज करते हैं। कोहली है ना, विराट कोहली, वो भी हाँ देखते हो ना, प्रैक्टिस करता है फिर ग्राउंड में जाता है। हाँ 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 उसको भी डर लगता है कि कहीं जीरो पे आउट हो गया तो। हाँ हाँ, उसका करियर तबाह कर देंगे लोग। ओ कितना कंपटीशन है यार उसको तो। हाँ। ओके, और ऊपर अब से जरा सर एक चीज देखो। एक वो हाँ मेंटेन करना पड़ता है ना, अपना पोजीशन और फेम का लेवल, जो हाँ, भी बोल सकते हैं। उसके लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हाँ तो ये जीआई नहीं दिखाएगा, बताओ क्यों? सर, वो सेम है, ए और ए। वेरी गुड। सेम होंगे तो मतलब अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे, ये इधर ई लिख दिया, इधर लोन पेयर लिख दिया, और ये ए और ए है, तो इसको पलट दो ना तो ये मिल जाएगा। हाँ पलटी मारोगे तो लोन पेयर ऊपर चले जाएगा, जैसे हाँ अपन बेड पे पलटी मारते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, समझा वैसे सर। इसको पलटी मारोगे तो सब उल्टा का पुल्टा, पीठ के साइड मुंह आ जाएगा। हाँ हाँ, समझा सर। हम्म। चलो नेक्स्ट देखो, एन एन टाइप, तीसरा है ना। हाँ रिकॉर्डिंग पे डाल दो मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो है रिकॉर्डिंग। चालू है, रिकॉर्डिंग पॉज किया था मैंने। हाँ ये देखो, अब ये एन एन सिस्टम देख रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे ए आ गया, राइट। हाँ अब इसी का दूसरा फॉर्मेट देखो, इधर ए इधर ए, सर, हो ये गया भी ना दोनों सिस और ऑपोजिट में। ट्रांस का ही हो गया ना। नहीं नहीं, इसमें है ना बेटा वही सिन और एंटी लगाते हैं, इसमें दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो सिन, सर लेकिन और दोनों ले। सर अभी सिन और एंटी देखे तो ट्रांस और उसकी हाँ तरह हाँ, ही है समझा ना। समझा, तुम एकदम एकदम सही बोल रहे हो कि सिन और जो बोलते हैं ना ट्रांस वही चीज है, लेकिन सिन और ट्रांस है ना बेटा, वो सेम ग्रुप के लिए होता है, सेम आइडेंटिकल ग्रुप। हाँ सर, अभी जैसे देखो, ए और यहाँ ए पे लोन है पेयर। और लोन पेयर है, तो सर ए और ए का वो ऐसा फ्लिप हो गया तो ट्रांस हो गया ना, विद रिस्पेक्ट टू ए। बराबर बोल रहे हो, तो देखो तुम स्टेटमेंट सुन लो। इट माइट बी पॉसिबल दैट द मॉलिक्यूल कैन शो सिस एंड ट्रांस। Okay, cis and trans can be applicable for different molecule also. हाँ। But IUPAC ने जो नॉर्म सेट किया है ना, अपन वही यूज करते हैं। अच्छा। समझा? तो इसमें भी cis और trans तुम एकदम सही हो, एकदम सही बोल रहे हो कि इसको cis बोल दें और इसको trans बोल दें। नो डाउट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट IUPAC क्या कहती है, ये लोन पेयर वाले सिस्टम को आप सिन एंटी बोलो। ठीक है, लोन पेयर जिधर भी आएगा तो सिस और एंटी बोलेंगे। सिन सिन ऐसा एंड सॉरी, सिन, सिन सिन, हाँ। ये लगता है, हाँ मैंने ये। नहीं नहीं नहीं, वो मैं गलत बोला था, वो लिखा सही था। तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर के स्टाइल में पढ़ा हो क्या? नहीं नहीं सर, नहीं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज ONO. यस ONO सर। system. Now you would be thinking how to have a GI in this one. It's very difficult because O is already having two lone pair. So हाँ everything will be identical only. हाँ। But my dear friend, you know that there can be a coordinate bond formation. So यस। look here. Look here. This is H. This is H. This is lone pair. What happened? This oxygen, the one which is this circular, it is यस। having a lone pair which is donated to H plus. So now this is the coordinate covalent bond. यस। Means the both electrons were from oxygen. यस। And here also you can see the coordinate bond. Now यस। look at the second structure. My dear friend, please concentrate. हाँ सर। Otherwise, I'll slap you.
अरे लुक सर मैं हियर, कंसंट्रेट ही कर रहा हूँ, मैं देख अरे रहा मैं हूँ ना। मजाक कर रहा हूँ यार, इधर देखना, ये हाँ लोन सर। पेयर। नाउ हाँ द लोन पेयर, इल्लुले नाट पिंडा, द लोन पेयर is on opposite side. यस सर। So this is called as anti. हाँ और Anti सिक्स। rascal in the pie, same side. यस Oi, सर, एस वाई एन। indigo, लाड़ इल्ल पुल्ला। अरे सर। अरे मतलब एक स्टाफ में हम लोग के साथ सर थे, मतलब मैं, मतलब he was like my friend only, हाँ ऐसे। तो अभी वो साउथ में आईआईटी कोचिंग में, हाँ तो वो मतलब बहुत इम्प्रेस रहते थे मेरे से, तो मैं ऐसे ही बोलता था, अयो रामा सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जी सर, बट आई कैन इजीली सॉल्व इट। बोलता अरे यार यश तुम है ना यार बहुत मजा लेते हो, मतलब ऐसे। मैं बोला यार ऐसा नहीं है सर, कुछ तो फन रहना चाहिए, मतलब क्या बोरिंग बोरिंग हम लोग एक ही सब रोज रोज करते हैं। हाँ। वो बच्चे लोग को ठीक है, मतलब उन लोग को पहली बार आता है, तो उन लोग थोड़े इरिटेट होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग हम लोग तो एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, तो हमको तो याद होना चाहिए ना। हाँ हाँ सर। अय्या नालगुंडप्पो। तो इधर प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा, बताओ क्यों? तो सर वो डोनेट किया ना। हाँ, उसमें से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन अपने साइड रखता है, एक ये है ना, ये हाइड, अरे सॉरी ये किधर दिखा रहा हूँ मैं। सर दूसरा और वाला दिखाना है आपको। डोसा के चक्कर में सब गलत हो गया, इधर देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन का है। हाँ पता तो है। उसने हाइड्रोजन को दे दिया, बाकी ये येलो वाला तो ऑक्सीजन ने खुद के पास ही रखा है ना, हाँ वो थोड़ी दिया है ये हाँ। वाला। तो इसके वजह से प्लस आया। तो देखो, हम्म, इधर दोनों जो, हाँ ये लोन पेयर है एंटी पे, और इधर लोन पेयर सेम साइड है। सिन पे हाँ। अब एक जन बोलता है ओ नहीं है जी, इधर हाइड्रोजन देख के ऐसा डिसाइड करने का, लोन पेयर नहीं डिसाइड करने का। सर समझ में आया क्या? सर बात तो अरे एक ही सेम है। बात हुई ना यार, हाँ सेम ही हाइड्रोजन। बात हुई ना वही। लेकिन एक बात बताऊं, ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं होता। बताओ क्यों? सर वो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से। हाँ, सेम पॉजिटिव चार्ज, वो भी बगल बगल में। बगल हाँ, तो इसकी वजह से ना सर क्या रिपल्शन। रिपल्शन होता है। एंड वो सर जिसके अंदर है ना पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहता है ना, वो ऐसे ही अनस्टेबल होता है। ये हम्म। हमने ना पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। हाँ मैंने सिखाया था, दर्द, हाँ चार्ज जो होता है वो दर्द की तरह होता है। हाँ। अयो रामा, चार्ज इज लाइक अ पेन। यस सर। Okay, now you have to answer which और सर will उस show. और सर वो उसकी वजह से ही तो हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे थे, जिस जो स्ट्रक्चर में ज्यादा पॉजिटिव वाला रहता है या फिर नेगेटिव रहता है उसको हटा देते हैं, जो ज्यादा न्यूट्रल या फिर जिसके अंदर सबसे कम चार्ज वाला रहता है वो हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो एटम्स रहते हैं वो है ना बेटा मेरे को है स्टेबिलिटी ना, के पास मेरे को जाता है है। ना एक वही बहुत चीज का ये टेंशन रहता है, मतलब कि तुम रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता आप जैसे देखो, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिसिन, तो तुम्हारे साथ अभी मेरा भी नाम जुड़ा है ना, तो अगर हाँ इफ यू आर स्कोरिंग वेल तो एवरीवेयर माय फेम विल आल्सो गो ना। हाँ 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 अच्छा मार्क्स ला दोगे तो सब यही पूछेंगे ना, इस कि हमें केमिस्ट्री कौन पढ़ा था, हाँ हाँ बराबर ना? ऐसा ऐसा करा दो तो, और इवन योर मॉम विल लाइक फाइंड इट कंफर्टेबल टू टेल अदर पीपल, लाइक हाँ हाँ नहीं इनसे ही कराओ, अरे मतलब ये और फिर तुम भी तो रहोगे, बोलोगे अरे यार किस लेवल का पढ़ाया था। हाँ हाँ नहीं तो फिर क्या हो जाएगा बता, अरे कुछ नहीं पता है ना, जब खराब होता है कुछ तो सब खराब है। हाँ हाँ। फिर पूरा सबके मूड जिसके ऊपर, खराब होता है, बाकी लोगों का भी खराब हो जाता है मूड। हाँ जिसके ऊपर अच्छा नहीं अच्छा डाउट अच्छा। करने का, वो भी डाउट स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ। चलो देखो, कौन कौन से मॉलिक्यूल है ना जीआई दिखाएंगे, बताओ। पहला वाला दिखाएगा, नहीं क्यों? सर, उसको उल्टा फुल्टा कुछ भी कर दे सर सेम ही होएगा। H2 सेम है हाँ, आइडेंटिकल। इसमें सेकंड वाले में, um, हम्म, हम्म, हम्म। सर सेकंड सेकंड वाला वाले में, में सेकंड वाले में दिख पता नहीं सर, सेकंड वाला श्योर नहीं हूँ मैं। सर अभी तक ऐसा देखा नहीं है ना मैंने, इसके वजह से। ये आइडेंटिकल हो गया ना बेटा, ऐसे खोलो ना। सर आपने 3 कार्बन दिखाया है। इसमें नहीं नहीं, मैं समझा समझा मैं सर। रामा इट्स अ वेरी इजी। हाँ सर, और थर्ड वाले में भी नहीं दिखाएगा मतलब। थर्ड वाले में भी नहीं दिखाएगा।
दिखाएगा। अरे सर कोई, सर ऐसा थोड़ी ना होता है सर। हाँ और सर, देखो तो नहीं नहीं, अरे हाँ सर दिखाएगा, सीस एंड ट्रांस। हम्म। अरे रामा, आई टोल्ड यू, नाउ वी अरे आर सर, इनटू ऑर्गेनिक। अरे सर थोड़ा टाइम दो सर, करता हूँ हाँ मैं। हाँ बेटा, समझ रहा हूँ मैं, किधर कुछ बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। तो ये हाँ क्या हो सर, गया, सिक्स, और ये हो गया ट्रांस। ट्रांस। मतलब तुम समझ रहे हो, हम लोग हर एक कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ छोड़ते नहीं कि हाँ बच्चों को है ना कल को डाउट है। सर, आपने जब है ना वो CH3 और CH लिखा था ना, मेरे को लगा कि है ना वो 3 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन के अंदर है, और ऐसा लगा था मेरे हाँ को। हाँ, समझा समझा मैं। अभी तक देखो तुम्हारी क्लासेस का और हमारा कुछ मैच नहीं हुआ है, मतलब कोई चैप्टर कॉमन हुआ ही नहीं। कुछ कुछ नहीं। बोलते हैं ना पूरब पश्चिम टाइप चल रहा है और सब। अगर है ना ऑर्गेनिक आपने टच भी कर दिया ना सर, वो लोगों ने क्या बोलते हैं इसका, थोड़ा डुबकी जैसा भी नहीं लिया है, उसमें से एक ड्रॉप भी नहीं लिया है इसका। हम्म। चलो ये देखो फोर्थ वाला एग्जाम्पल। देख रहा हूँ मैं। अगर ऐसा, ओए दो दो सेंटर आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ हाँ गया, अब हाँ क्या हाँ, करते हैं, दिमाग चकरा रहा है। टेंशन ना लियो, सिर्फ ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न है बगल में, नहीं सर, लगाई लियो। नहीं है। ठीक है, सॉल्व करियो। हाँ सर मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। हम्म। ये सर, हाँ बोलो बोलो, अभी तो लर्निंग चल रहा है, टेंशन मत लो। अभी सर जैसे जो लेफ्ट साइड से जाओ आप, तो सर जो थर्ड कार्बन है सर, उससे हाँ उससे एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा और एक वो CH अटैच रहेगा ना नीचे। हाँ हाँ हाँ, बराबर। और बाद में उससे है ना वो C और 2 H2 अटैच रहेगा, सही। हम्म। हाँ, तो एक सेकेंड देखो सर। मैं तुमको थोड़ा सा सिंपल वे बताता हूँ। ऐसा सोचो कि इसमें ना दो सेंटर है, एक ये है और एक ये सेंटर है, मतलब दो सेंटर वाले दो हैं। हाँ तो ये तो दिखाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल हो गए, हाँ, और ये वाला पार्ट दिखाएगा। दिखाएगा। हाँ हाँ, तो जब ऐसा होगा ना कि इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे लिख लेना तुम नोट, इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल, मैं बोल देता हूँ ताकि जब वीडियो देख के नोट्स बनाओगे तो लिख लो। H, इवन if one center shows GI, then it is said that the entire molecule shows GI। ओके ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। मेरे को थोड़ा समझ रहा है धीरे धीरे। दिखाएगा ना सर ये? ये भी दिखाएगा। एक सेकेंड। I think your favorite is a dosa. You like dosa? हाँ सर। Oh, it's absolutely wrong. अच्छा, अरे सर मैं सिक्स देख, एक सेकेंड, मैं सिक्स देख रहा था लेकिन इसको सर सिक्स देख रहे, सिक्स भी नहीं दिखाएगा। सिक्स, अयो रामा, it will show। सिक्स दिखाएगा सर, पहले मैं बोला दिखाएगा, अभी मैं, अरे हाँ, अरे क्या हो रहा है। I told you हम्म, that I told you that this lone pair is not shown on a हाँ nitrogen. हाँ 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 Your responsibility that nitrogen is having a 5 valence electron। हाँ तो सर, तुझको है ना याद रखना है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ समझा सर, तू? हाँ सर, अरे नहीं याद रखोगे ना यार तो सब गलत हो जाएगा, समझ में आया तो। हाँ सर समझ चलो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। चलो मेरे को पहले ये बताओ, हम लोग ने जो अभी कैटेगरी किया ये कौन सा था मेरे भाई? ये GI अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकल। अरे यार ये पहला वाला था, पाई बॉन्ड वाला पाई सिर्फ। बॉन्ड, अच्छा वैसा। हाँ ओके, हाँ, मतलब ऐसा सोचा कौन कौन जीआई दिखा सकता है, उसमें अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक पाई कंप्लीट बॉन्ड। किया, पाई एक ही, बॉन्ड। हाँ। हाँ, अब दूसरा आएगा, साइक्लो अल्केन। ओके। समझे? हाँ सर। साइक्लो अल्केन जैसे ये देखो। अब अगर एक बात बताऊं मैं तुमको, हाँ सर। साइक्लो अल्केन में भी है, तुमको पता है ये रोटेट तो होगा नहीं। हाँ अगर तुम चाहो कि इसको ऐसे रोटेट करो और इसको ऐसे रोटेट करो तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंगल है और वो मेंटेन करना है। तो मतलब सिंपल सा मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें किसी भी दो कार्बन को ले लोगे तो सिंगल सिंगल रोटेशन पॉसिबल, नहीं मतलब है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन हाँ पॉसिबल नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये समझ समझा में आ रहा है ना? समझा मैं। तो हाँ, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन क्या लिख दूंगा, रोटेशन अराउंड। अब देखो मैं तुमको है ना साइक्लो अल्किन के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आईयूपीएसी में मजे हुए हो तुम इसमें।
बहुत सारे एग्जाम्पल थे। हाँ। बताया था ना कि जब एक बार साइक्लिक रिंग आ जाती है और उसी के साथ ओपन चेन आता है तो अपन देखते हैं किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। हाँ सर। और बताओ सेम हो जाता है तब किसको देते थे प्रायोरिटी? रिंग को। क्योंकि तो इधर देखो। उस बस रूल है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज हिंडर्ड। हाँ। आ गया ना अपना वही वाला और सिचुएशन सर, अपने को और चाहिए। वो अगर कार्बन नंबर सेम है, लेकिन है ना सर, जो बाहर वाले रिंग क्या बोलते चेन के अंदर है ना, फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए। हाँ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी आ गया तब वो डोमिनेट हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म, चलो। मैं बस यही चाहता हूँ अगर तुम मैंने जितना पढ़ाया है ना तुमको, तो तुम सिर्फ वही याद रख लोगे ना तो बेटा 40 क्वेश्चन, मतलब 40 नहीं अभी तक तो कुछ पूरा बनाया नहीं, बट उसमें से जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे। हाँ ऐसा है, पूरा पढ़ा दिया तब तो फिर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि 40-45 तक बने। हाँ सर। रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज हिंडर्ड। ठीक है ना? हाँ हाँ। किसकी वजह से? ड्यू टू और रिंग हाँ, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक रिंग है। स्ट्रक्चर की वजह से। समझ में आया? सिलेक्ट एनी टू सेंटर। सिलेक्ट एनी टू। अब C1 ले सकते हो, अब इसमें C1 तो कोई भी हो सकता है ना बेटा, हाँ सारे आइडेंटिकल है। तो हाँ चलो मैं इसको C1 मान लेता हूँ, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5, इसको C6। हाँ आ गया समझ में? हाँ तब तो ये कोई भी हो सकता है ना, हाँ। कोई भी C1 C2 ले सकते हो या फिर C2 अच्छा। C3 ले सकते हो या फिर ठीक है। C3 C4 ले सकते हो या फिर C4 C5 ले सकते हो या फिर सर, C5 सी C6। वन बहुत सी सारे। फोर ले सकते हैं, C1 C4। हाँ हाँ कोई भी उसके अराउंड GI दिखाएगा। एग्जाम्पल हाँ बता देता हूँ, चलो देखो इधर। इधर देखो। सर, हम ये जो ऐसे है। जिया ऐसा बोल रहे हैं सर, हम वो सिर्फ अगर ऐसा कोई एक बड़ा सा कंपाउंड दे दे जिसके अंदर ब्रांचिंग है, रिंग है और ये सब है, और है ना वो मेन पेरेंट चेन के अंदर रिंग नहीं आया, और है ना वो चेन के अंदर है ना एक ऐसा आ गया जिसके अंदर जीआई नहीं दिखाते, मैं तो GI कम। दिखा रहा ना, हाँ वही आएगा आगे जो एक्सट्रीम केस देखेंगे ना बेटा, जो बड़ी बड़ी चेन आएंगी रिंग आएंगी सब एक साथ हाँ आएंगी। हाँ हाँ, मैं वही ऐसा और सोच रहा उसमें था। टोटल GI ढूंढना होगा, टोटल GI। टोटल जीआई मतलब किस में दिखाएगा, कौन से पार्ट में नहीं मतलब दिखाएगा? मॉलिक्यूल टोटल कितना GI दिखा है, मतलब 15-16 कितना। अच्छा 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 अच्छा, समझा सर। हाँ एक्सट्रीम लेवल पे आएगा वो। ठीक है। हाँ लेकिन वो बोला ना मैं तुमको नीट लेवल से थोड़ा ऊपर है। अच्छा, वो लेकिन हम नीट के उसको अंदर नहीं पूछेंगे? जनरली नहीं पूछते, अच्छा। लेकिन पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है। हाँ बोलते हैं ना तैयारी हम 100 मारने वाली करेंगे, लेकिन वो बात की बात है, मैच में हम 100 नहीं मार पाते। हाँ 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 वैसा है। तो ये देखो, ये डैश वेज बोलते हैं इसको। हाँ सर, आपने मेरे को ये भी बताया था कि डैश और वेज, मतलब आपने एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से कि ये होता कि, आपने बस बताया था कि इसको डैश और वेज बोलते हैं। हाँ ये सॉलिड वेज है। हाँ ठीक है, वेजिटेबल वाला वेज नहीं। अब हाँ। सुनो, ये रिंग है ना, रिंग ऐसे मानो स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, और जो बी है ना, बी वो बाहर आ वो रहा है। तुम्हारे साइड है, वो तुम्हारे साइड है। हाँ ठीक है, और ए जो है वो मेरे साइड है। हाँ बराबर, या फिर ए तुम्हारे साइड है बी मेरे साइड है, तो इन लोग है ना, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इसको एंगल मेंटेन करना है, कितना पता है? 109 डिग्री 28 मिनट वाला, ये वाला देखो हाँ एंगल। हाँ 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 हाँ। देखिए, क्योंकि इधर कौन छुपा हुआ है? कार्बन छुपा हुआ है, और कार्बन वो है। चाहता है कि सब कुछ 109 डिग्री 28 पे मेंटेन रहे, हाँ इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हाँ। देख रहे हो, बी बी सेम साइड और ए सेम साइड, तो ये कौन सा हो गया? जी आई। सिस हो गया ना। हाँ, सिस हो गया वैसे, ठीक है, समझा मैं। हाँ अब सर दूसरा देखो, ये ए हो गया। ओके हाँ। बोलो। नहीं 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 नहीं, समझा मेरे को। इधर बी हो गया, और इस पे क्या हो गया? बी। और इस पे क्या हो गया? ए। ए हो गया। तो ये तो तुम बता सकते हो इजीली। ये अरे ट्रांस। सर ये तो ट्रांस हो गया। हाँ हाँ समझ में। तो आप सुनो, साइक्लो अल्केन में मैंने तुमको साइक्लोहेक्सेन दिया है ना, ये हाँ तो तुमको स्क्रीन पे दिखा है, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, कैसे वो भी देख लो। हाँ सर, मेरे को समझा ये क्या बोल रहे हो आप। मतलब कैसे, हाँ सर, अभी एक ऐसा प्लेट लो,
ठीक है, और है ना उसके अंदर घुसेड़ दिए। हाँ स्क्रीन के अंदर से घुसा दो, तो है ना एक आपके हाँ। बाहर से दिखेगा और एक मेरे इधर से दिखेगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखना यार, मतलब यही समझाने में मेरा आधा खोपड़ा खराब हो जाता है, पता है, जिन लोग को नहीं आधा रहता है, मतलब जिनको कुछ समझता सर एग्जाम्पल भी क्या लिया, सब प्लेट लेकर घुसाने का। हाँ हाँ सही है। समझे ना ऐसे। तो इन हाँ लोग क्या करते हैं पता है, फिर तुमको है ना ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे, एक तो ऐसे पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसी को है ना ऐसे दिखा सकते हैं। इन लोग ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे लगा देंगे। ये देखो। तो ये अब अपना काम है, अपने को समझना है कि ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। दोनों ए सेम साइड, तो ये क्या हो गया, सिस। हाँ मतलब अब सीधा बॉन्ड से दिखा दे रहे हो उन लोग। ये बोलते हैं ना अपना 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो इसमें हाँ भी तुम समझना होगा, ऐसा भी दे सकते हाँ। और सर हैं। ऊपर से वो हाँ पेपर के अंदर 3D दिखाना मुश्किल होएगा। बराबर। अभी देखो और अलग अलग पॉसिबिलिटी देखो। हाँ वो ऊपर नीचे। हाँ इसका ऑपोजिट कर देंगे तो ट्रांस आ जाएगा। हाँ, ये भी ऊपर नीचे, ये भी सिस होएगा। हम्म। सर अभी मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर जैसे हमने आ, क्या बोलते हैं, पिपरिडीन लिया, वो विदाउट डबल बॉन्ड है ना वो पिपरिडीन, हाँ, तो सर उसके अंदर नाइट्रोजन को हमें सेंटर में लेना ही पड़ेगा क्या? हाँ 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 हाँ। ठीक है। वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना, वो पिपरीडीन इसीलिए उसका नाम है क्योंकि नाइट्रोजन है उसमें। हाँ नहीं तो अगर कार्बन आ जाएगा ना तो फिर खत्म हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रहेगा ही। हाँ बोलो ये समझ में आ गया ना। तो ये सारे कौन से एग्जाम्पल थे बेटा, सिक्स छः छः रिंग वाले। हाँ। कल को है ना उन लोग तुमको ऐसे सिंगल सिंगल रिंग वाले भी दे सकते हैं। ओके। ओके अब सुनो। कोई एक बोलेगा ना कि मान लो ये रिंग का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर आ गया, तो हम लोग को पता है कि ये हिस्सा ऊपर आ गया मतलब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया ना। अम, मतलब ऐसा मोड़ दिया रे, ऊपर की तरफ मोड़ दिया हाँ हाँ, ऐसे। ठीक है ठीक है सपोज ठीक है। पेपर को पेपर के ऊपर बनाया था, पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ऊपर कर दिया। हाँ तो ठीक है चलो इस पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये पेपर पे फोल्ड किया ना, तो अभी भी ये तीनों आपस में प्लेन में। हाँ 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 और एक दूसरी चीज, ये तीनों भी आपस में प्लेन में है, लेकिन ये पेपर पे रहेंगे हाँ और ये दूसरे पेपर के उठे हुए पार्ट में रहेंगे, समझा। हाँ तो भी DI दिखेगा, क्यों बताओ। क्योंकि वो जो उठा हुआ पार्ट है मानते हैं वो, मतलब अगर सर मान लो वो ऐसा कर दिया ए उसने, ए और एक बी कार्बन बी इधर का से तो, लिया, हाँ जैसे एक कार्बन इधर से लिया और एक इधर से लिया, तो ये दोनों में GI नहीं दिख पाएगा क्योंकि पेपर पे मोड़ने के बाद ये ऊपर वाले प्लेन में चला गया और ये नीचे वाले प्लेन में। हाँ 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 समझा क्या। हाँ। नहीं समझा होगा तो बोलना, वापस बता दूंगा। सर जैसे अभी, हाँ, जैसे देखो देखो ये नहीं नहीं पेपर नहीं के नहीं ऊपर नहीं नहीं बनाया नहीं और नहीं 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 पेपर नहीं। को हाँ इधर से सर, ऐसे फोल्ड किया, हाँ, तो सर ये एटम तो ऐसे ऊपर आ गया। ऐसे मत करो सर, मतलब ऐसा वो पेपर, ये बेंजीन को ऐसा हाथ में लिया और उसको है ना ऐसा बेंड कर दिया, मतलब हाँ बराबर बराबर बेंजीन नहीं, बेंड मतलब कर। वो 5-6 साइकिल को ऐसा बेंड कर दिया, ठीक है। हाँ तो तो जो, उसमें मान लो ऐसे जब बेंड किया ना तुमने, तो ये थोड़ा सा मतलब समझो ऊपर चले गए ये चार, लेकिन हाँ, अभी भी ये दो सेम प्लेन में। कौन सेम प्लेन में सर? जैसे ऐसे तुमने हाथ में ऐसे रखा और इसको मोड़ दिया ऐसे, मतलब प्रेस किया अपने हाथ को, फिंगर को है ना नजदीक लिया, तो हाँ ये दोनों तो नजदीक आ गए, आपस में नजदीक आए ये। हाँ, नजदीक आ ठीक गए है। लोग, हाँ। लेकिन ये जो है ना ये अभी भी सेम प्लेन में। वो, हाँ और पता चला हाथ को मोड़ने की वजह से ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर सर चला वो गया, नीचे लेकिन जाएगा ये ना, अभी भी सेम। ऐसे। हाँ ठीक है चलो, वो ये नीचे ऊपर आ जाएगा, रहा है। हाँ वो नीचे हाँ जाएगा। ये फिंगर के ऊपर है, तो ये ऊपर ऐसे आ रहा है इसकी तरफ। और ये बीच में अपना जो हाथ की रेखा होती है ना उस पे हाँ ही है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ सर, अभी हाथ पे तो ऐसा मतलब क्या घुमा। होगा पता है, कभी भी ऐसे अगर उन लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें कि कोई जो दूसरे ग्रुप है, अगर वो लोग आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं तो उन लोग उसी के बीच में GI पूछेंगे जो सेम प्लेन में रहेगा। समझ में आया। अच्छा अच्छा, और अगर हाँ अलग अलग प्लेन में तो वो जीआई नहीं दिखाएगा? हाँ GI इसलिए नहीं दिखाएगा, क्यों बताया मैं आप तुमको बताऊं, मतलब अगर अलग प्लेन में रहेगा ना तो सेम सेंटर से उसका डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। सेम, जैसे देखो, जैसे बताता हूँ, मतलब मान लो ये पॉइंट को है ना तुमने ऊपर ले लिया, नहीं हाँ चलो इसको लो, इसको तुमने मोड़ा तो ऊपर आ गया ना ये। हाँ तो तुमको पता है ये इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। हाँ समझ में आया ना। हाँ 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 तो जब ये अलग अलग प्लेन में आएगा ना तो यहाँ से
ऊपर वाले, इसको जो ऊपर वाला ग्रुप अटैच है और जो नीचे वाला ग्रुप अटैच है, दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तब जीआई नहीं लगा पाएंगे। आया समझ में? हाँ इसीलिए वो ऐसा बात करता है कि ऑपोजिट प्लेन में नहीं होने चाहिए। समझ में आया? हाँ हाँ। ऐसा है। क्लियर? जैसे मान लो, देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ तुमको। ये कार्बन इस पे था, ठीक है, हाँ और इसमें एक कार्बन है। ये कार्बन ऑपोजिट प्लेन में, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में। ये कार्बन एक प्लेन में है और ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये कार्बन के मान लो ये इधर अटैच है, एक ग्रुप ऊपर है एक ग्रुप नीचे है, तो इससे तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पे। हाँ 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 हाँ। तो इसीलिए इसमें जीआई नहीं आता फिर। ठीक है। समझे? हाँ ऐसा है। तो ये जो था साइक्लिक सिस्टम वाला था, हाँ। ठीक है। ये साइक्लिक वाला खत्म करके फिर तुमको ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। ठीक है। इधर देखो, तो ये 5 रिंग वाला था, कल को ऐसा भी दे सकता है। तो ये भी दिखाएगा। हाँ, ये भी दिखाएगा, हाँ और इसमें भी ऐसा दिखा सकता है, हाँ हाँ, वो समझा। और इसको सॉलिड दिखाएगा, हाँ सर, और या फिर फिर ऐसा भी ऐसे दिखा ऐसे। सकता, मतलब सर कोई भी दो साइड सेम होएगा, हाँ मतलब हाँ, अंदर कोई भी होएगा या दो फिर सेंटर बाहर सिलेक्ट। होएगा, अंदर होएगा या हाँ, फिर दो बाहर होएगा। सेंटर है ना, जो दो सेंटर सिलेक्ट करेगा ना वो सेम प्लेन में होंगे। हाँ हाँ और इसमें तो तीनों सेम प्लेन में है ना, क्योंकि ये हाँ, अंदर घुसा हुआ है। अंदर घुसा हुआ है। हाँ, ऐसा भी दिखाएगा। चलो, अब मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। चलो बताओ, ये जीआई दिखाएगा कि नहीं? बोलो, ये जीआई दिखाएगा कि नहीं ये? नहीं। हाँ, क्यों? सारे ग्रुप आइडेंटिकल है। सब हाइड्रोजन है ना, वो सबके उस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओके, चलो इसको देखो। ये जीआई दिखाएगा कि नहीं? हम्म, दिखाएगा। हाँ, कैसे, जरा देखो इधर। एक सॉलिड पे क्या आ गया, CH3, हम्म। और डैश पे क्या आ गया, H। एच। मतलब तुम्हारी तरफ CH3 है, उसके पीछे क्या होना है, H। और नीचे इधर भी क्या मतलब, है, हाँ। इधर भी सॉलिड पे हाँ। CH3 है और डैश पे क्या है, एच। H है। तो ये ट्रांस। कौन सा फॉर्म हो गया, सिस हो गया। एक सेकेंड, सिस हो हाँ गया। सॉरी, सिस हो गया, सिस हो गया। और इसी का अ- ट्रांस भी बना सकते हो। नहीं सर, आया समझ अरे में? वो क्या हुआ था कि ऊपर वाला जो आपने बनाया ना सर, ऐसा लग रहा है कि वो नीचे गया है, इसकी वजह से मैं ट्रांस बोला। अच्छा अच्छा, समझे? हाँ तो ये देखने का, ये सॉलिड वेज है, मतलब दोनों सेम साइड है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो बताओ, ये वाला दिखाएगा? नहीं, नहीं दिखाएगा। क्यों? सर वो हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन इस वो पे एक साइड पे एक सेम ही हो गया। सेंटर पे एक ही सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन बाकी सब पे सेम है। बाकी सब पे और सेम है, अपने हाँ। को मिनिमम कितने चाहिए, 2 सेंटर। दो चाहिए। हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। ये ये है ना, ये पाए वाले से थोड़ा ज्यादा सिंपल है। ये दिखाएगा। हाँ, सेम इसका जैसा ही है, लेकिन ये 1-3 पोजीशन पे था बस और हाँ, ये 1-4 पोजीशन। पोजीशन चेंज हो गया इसका। हाँ हाँ, वेरी गुड, ये भी दिखाएगा जीआई। चलो अब थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। एमी और ये ईटी, बोलो ये दिखाएगा? एमी मतलब मिथाइल और ईटी मतलब इथाइल। दिखाएगा सर। वेरी गुड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, मतलब इसमें एक बार इसको सॉलिड वेज पे कर दो, हाइड्रोजन को डैश पे कर दो, ठीक है। हाँ। और इसको सॉलिड वेज पे करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। को डैश पे तो करो, तो सिस हो सिस आ जाएगा, जाएगा। सिस आ और फिर जाएगा। एक बार रिप्लेस कर देना। हाँ। चलो नेक्स्ट। बोलो ये दिखाएगा? दिखाएगा। ओके, राइट, हाँ सर। दिखाएगा। ये दो सेंटर होंगे, हाँ ठीक है। थोड़ा सा एक TDS देते हैं, हाँ, हाँ सर। देखना। दिखाएगा। कितने इसमें स्टीरियो सेंटर आएंगे, मतलब ऐसे कितने टोटल सेंटर आएंगे जहाँ पे जीआई पॉसिबल है? दो। 3 है, देखो कैसे। सर और आप वो एक्चुअल में सारे सेंटर देखोगे तो 6 आप आ जाएंगे। ये आप दोनों के बीच प्रोपेन, में जीआई वो आएगा। सर जो आप साइक्लोप्रोपेन है उसका भी क्या देख रहे हो क्या? अच्छा। हाँ, इधर भी जीआई दिखेगा ना हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। मैं वो सिर्फ हेक्सेन का देख रहा था सर। ओके ओके बेटा, इधर भी हाइड्रोजन का दिखेगा ना। हाँ हाँ, तो समझा ये एक सर। दिख गया,
फिर ये वाला भी सेंटर है, तो ये हाँ 2 हो गया, और फिर एक इधर भी दिखेगा, हाँ तो ये उसका 3। भी, हाँ समझा सर। मैं आ गया वैसे समझ में? मैं अच्छा मतलब जब ऐसा आप बोल रहे थे कि GI इन द होल कंपाउंड, इसका ये मतलब होता है? हाँ हाँ। अच्छा सर, वो वैलेंस बॉन्ड मत दिखाओ, यूज टू होने दो अभी वैलेंस बॉन्ड का। ओके ओके ठीक है, बताओ ये दिखाएगा? एक ये एच सेकंड। है हाँ? हाँ दिखाएगा ना सर। पता है ना, एच के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस होगा, लेकिन इसको अपन सिन और एंटी लगाएंगे, पता है ना? सीनर है हाँ, क्योंकि बैलेंस हाँ, वो नहीं बैलेंस, हाँ बैलेंस आ गया। इट विल ऑल्सो शो GI। चलो इधर देखो बेटा। नहीं दिखाएगा ये। वेरी गुड, ये नहीं दिखाएगा, रीजन बता दो। वो सर, वो दो वैलेंस बॉन्ड है, सेम चीज है, फ्लिप कर देंगे तो वही अभी आएगा। आगे कैसा है बेटा, पता है? आगे है ना GI, साइक्लोअल्कीन में है, फिर आगे क्यूमुलिन्स है, फिर उसके भी आगे जाओगे ना स्पाइरिन है, तो फिर उसके आगे जाओगे, और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। हाँ मतलब उसके आगे जाओगे ना तो और कॉम्प्लेक्स है, मतलब टोटल अभी और 3 बाकी है। ओके। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ मेरे को इधर तक तो सब समझा अच्छे से, ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं मेरे को। और स्ट्रक्चर वक्चर देख रहे हो ना, ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन जस्ट अभी ये स्ट्रक्चर कोई लड़का देख लेगा तो डर जाएगा, देखो हाँ। ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर, बोले ये सब क्या है। समझा। लेकिन अगर देखो तो इसमें हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ और अरेंजमेंट है, इसीलिए ना ऑर्गेनिक स्पेशल होता है। हाँ हाँ। समझे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओके। तब तक के लिए इडली डोसे सांभर खाओ हाँ मजे सर। में। हाँ सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।